श्वेत केतु और सुवर्चला का विवाह, दोनों पति पत्नी का अध्यात्म विषयक संवाद तथा गार्हस्थ्य धर्म का पालन करते हुए ही उनका परमात्मा को प्राप्त होना एवं दम की महिमा का वर्णन। युधिष्ठिर उवाच अस्ति कश्चिद् यदि विभु सदारो नियतो गृहे अतीत संसारः सर्वद्वन्द्वविवर्जितः तम मे ब्रूहि महाप्राज्ञ दुर्लभः पुरुषो महान। युधिष्ठिर ने कहा, महाप्राज्ञ प्रभु, यदि कोई ऐसा पुरुष हो जो गृहस्थ आश्रम में पत्नी सहित संयम नियम के साथ रहता हो, समस्त सांसारिक बंधनों को पार कर चुका हो और संपूर्ण द्वंद्वों से दूर रहकर उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करता हो, तो उसका मुझे परिचय दीजिए, क्योंकि ऐसा महापुरुष दुर्लभ होता है। भीष्म उवाच शृणु राजन् यथावृत यन्मा त्वं पृष्टांसि इतिहासमिम शुद्धम संसार भयभीषजम्। भीष्म जी ने कहा, तुमने मुझसे जो विषय पूछा है उसे सुनो। यह विशुद्ध इतिहास जन्म मरण रूप रोग का भय दूर करने के लिए उत्तम औषध है। देवलो नाम विप्रर्षिः सर्वशास्त्रार्थको विदः क्रियावान धार्मिको नित्यम देव ब्राह्मण पूजकः। ब्रह्मर्षि देवल का नाम सर्वत्र प्रसिद्ध है। वे संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण, क्रियानिष्ठ, धार्मिक तथा देवताओं और ब्राह्मणों की सदा पूजा करने वाले थे। सुता सुवर्चला नाम तस्य कल्याण लक्षणा नातिर्स्वा नातिकृशा नात दीर्घा यशस्विनी। उनके एक पुत्री थी जो सुवर्चला के नाम से पुकारी जाती थी। वो यशस्विनी कन्या सभी शुभ लक्षणों से संपन्न थी। वो न तो अधिक नाटी थी और न अधिक लंबी। वो विशेष दुबली भी नहीं थी। प्रदान समयं प्राप्ता पिता तस्य ह्यचिन्तत् अस्याः पतिः कुतोऽविति ब्राह्मणः श्रोत्रियः परः विद्वान् विप्रो ह्यकुटुम्बः प्रियवादी महात्मा। धीरे धीरे उसकी विवाह के योग्य अवस्था हो गई। उसके पिता सोचने लगे, मेरी इस पुत्री का पति श्रेष्ठ श्रोत्रिय ब्राह्मण होना चाहिए, जो विद्वान होने के साथ ही प्रिय वचन बोलने वाला, महातपस्वी और अविवाहित हो। परंतु ऐसा पुरुष कहाँ से सुलभ हो सकता है? इत्येव चिन्तयन्तम् रहस्याः सुवर्चला अंधाय मां महाप्राज्ञ देह्यनन्धाय वै पितः एवं स्मर सदा विद्वन्ममेदं प्रार्थितं मुने। एकांत में बैठकर ऐसी ही चिंता में पड़े हुए पिता के पास जाकर सुवर्चला ने इस प्रकार कहा, पिताजी, आप परम बुद्धिमान, विद्वान और मुनि हैं। आप मुझे ऐसे पति के हाथ में सौंपिएगा जो अंधा भी हो और आँख वाला भी हो। मेरी इस प्रार्थना को सदा याद रखिएगा। पितोवाच न शक्यं प्रार्थितं वत्से त्वयाद्य प्रतिभाति में अंधत्यानंधता चेति विकारो मम जायते उन्मत्वा शुभ वाक्यम भाष्ये शुभ लोचने। पिता बोले, बेटी, तुम्हारी यह प्रार्थना पूर्ण हो सके ऐसा तो मुझे नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति अंधा भी हो और अंधा न भी हो। यह कैसे संभव है? तुम्हारी यह बात सुनकर मेरे मन में खेद होता है। शुभ लोचने, तुम पगली सी होकर अशुभ बात मुंह से निकाल रही हो। सुवर्चलवाच नाहमुन्मत्भूताद्य बुद्धिपूर्वं ब्रवीमि ते विद्यते चेत पतिस्तादृक् स मा भरति वेदवित्। सुवर्चला बोली, पिताजी, मैं पगली नहीं हूँ, खूब सोच समझकर आपसे ऐसी बात कह रही हूँ। यदि ऐसा कोई वेदवेता पति प्राप्त हो जाए तो वो मेरा भरण पोषण कर सकता है। ये भयस्त्वं मनसे दातु मामिहानय तादृश तम पतिं तेषु वर्येषे यथार्थम। आप जिन ब्राह्मणों के हाथ में मुझे देना चाहते हैं उन सबको यहाँ बुलवा लीजिए। मैं उन्हीं में से अपनी पसंद के अनुसार योग्य पति का वरण कर लूंगी। तथेति चोक्त्वा तान् कन्यां ऋषिः शिष्यानुवाचः मातृतः पितृतः शुद्धान् शुद्धानाचार्तः शुभान् असंकीर्णाश्च गोत्रेषु वेदव्रतसमन्वितान् शीघ्रं मातापितृसमन्वितान् निवेष्टुकामान् कन्या में शिष्य का। तब अपनी पुत्री से तथास्तु कहकर ऋषि ने शिष्यों से कहा, शिष्यगण, जो वेद विद्या से संपन्न, निष्कलंक माता पिता से उत्पन्न,
निर्दोष कुल के बालक, शुद्ध आचार विचार वाले, शुभ लक्षणों से युक्त, निरोग शील और सत्व से संपन्न, गोत्रों में वर्ण संकरता के दोष से रहित, वेदोक्त व्रत के पालन में तत्पर, स्नातक, जीवित माता पिता वाले तथा मेरी कन्या से विवाह की इच्छा रखने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण हो। उन सबको देखकर तुम लोग यहाँ शीघ्र बुला ले आओ। तच्छ्रुत्वा त्वरताः शिष्याः ह्याश्रमेषु ततस्ततः ग्रामेषु च ततो गत्वा ब्राह्मणेभ्यो न्यवेदयन्। मुनि की यह बात सुनकर उनके शिष्यों ने तुरंत इधर उधर आश्रमों तथा गांवों में जाकर ब्राह्मणों को इसकी सूचना दी। ऋषेः प्रभाव मत्वा ते कन्यायाश्च द्विजोत्तमा। अनेक मुनयो राजन संप्राप्ता देवलाश्रमम्। ऋषि और उस कन्या के प्रभाव को जानकर अनेक श्रेष्ठ ब्राह्मण महर्षि देवल के आश्रम पर आए। अनुमान्य यथा न्यायम् अभ्यर्च्य विधिवत तत्र कन्या महापिता महान। कन्या के महान पिता देवल ने वहां आए हुए ऋषियों तथा ऋषि कुमारों का यथायोग्य सम्मान तथा विधि पूर्वक पूजन करके अपनी पुत्री से कहा, अतेपि मुनयो वत्से स्वपुत्रैकं वेद संपन्नाः कुलीनाः शील सम्मताः येमि तेषु वर भद्रे त्वमिच्छसि महाव्रतम् तं कुमारं वृणीष्वाद्य तस्मै दास्याम्यः शुभे। बेटी, ये मुनि जो यहाँ पधारे हैं, वेदांगों से संपन्न, कुलीन और शीलवान हैं। ये मेरे लिए अपने पुत्र के समान प्रिय है। भद्रे, इन लोगों में से तुम जिस महान व्रतधारी ऋषि कुमार को पति बनाना चाहो, उसे आज चुन लो। शुभे, मैं उसी के साथ तुम्हारा विवाह कर दूंगा। तथेति चोक्त्वा कल्याणी तप्तहेम निभा तदा सर्वलक्षण संपन्ना वाक्यमाह यशस्विनी विप्राणा प्रणिप्त्य तपोधनान। तब तथास्तु कहकर तपाए हुए सुवर्ण के समान कांति वाली, समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, यशस्विनी, कल्याणमयी सुवर्चला ब्राह्मणों के उस समुदाय को देखकर संपूर्ण तपोधनों को प्रणाम करके इस प्रकार बोली। सुवर्चलवाच यद्यस्ति समित विप्रो ह्यंधोनंधः समे वरः। सुवर्चला ने कहा, इस ब्राह्मण सभा में वही मेरा पति हो सकता है जो अंधा हो और अंधा न भी हो। तच्छ्रुत्वा मुनयस्तत्र वीक्षमाणाः परस्परम् नोचर विप्रा महाभागाः कन्या मत्वा ह्यवेदिकाम्। उस कन्या की यह बात सुनकर सब मुनि एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वे महाभाग ब्राह्मण उस कन्या को अबोध जानकर कुछ बोले नहीं। कुत्सित्वा मुनिन् तत्र मनसा मुनिसत्मा यथागत ययोः क्रुधा नानादेश निवासिनः। कन्या च संस्थिता तत्र पितृवेश्मनि भामिनी। नाना देशों में निवास करने वाले वे श्रेष्ठ मुनि कुपित हो मन ही मन देवल ऋषि की निंदा करते हुए जैसे आए थे वैसे ही लौट गए और वो मानिनी कन्या वहां पिता ही घर में रह गई। ततः कदाचित ब्रह्मण्यो विद्वान न्याय विशारदः उहापोह विधानज्ञो ब्रह्मचर्य समन्वितः वेदविद वेद तत्वज्ञः क्रियाकल्प विशारदः आत्मतत्व विभागज्ञः पितृमान गुणसागरः श्वेतकेतुरिति ख्यातः श्रुत्वा वृत्तान्तमादरात् कन्यार्थ देव चापि शीघ्रम्। तदनंतर किसी समय विद्वान ब्राह्मण भक्त न्याय विशारद उहापोह करने में कुशल ब्रह्मचर्य से संपन्न वेदवेता वेद तत्वज्ञ कर्मकांड विशारद आत्मतत्व को विवेक पूर्वक जानने वाले जीवित पिता वाले तथा सागर श्वेत केतु ऋषि सारा वृत्तांत सुनकर उस कन्या को प्राप्त करने के लिए शीघ्रता पूर्वक आदर सहित देवल ऋषि के आश्रम पर आए। श्वेत केतु महाव्रतम यथा न्यायम च संपूज्य देवलः प्रत्यभाषत। पुत्र महान व्रतधारी श्वेत केतु को आया देख देवल ने उनकी यथायोग्य पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, कन्ये अश महाभागे प्राप्तो ऋषि कुमार का वर्यहीन महाप्राज्ञम वेद वेदांत पारगम। महान सौभाग्यशालिनी कन्ये, ये ऋषि कुमार श्वेत केतु पधारे हैं। ये बड़े भारी पंडित और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तुम इनका वरण कर लो।
तच्छ्रुत्वा कुपिता कन्या ऋषिपुत्र मुदेक्षत तान कन्या माह विप्रर्षिः सोहम भद्रे समागतः। पिता की यह बात सुनकर कन्या ने कुपित हो ऋषि कुमार श्वेतकेतु की ओर देखा। तब ब्रह्मर्षि श्वेतकेतु ने उस कन्या से कहा, भद्रे, मैं वही हूँ जिसे तुम चाहती हो, तुम्हारे लिए ही यहाँ आया हूँ। अंधो मत तत्वम ही तथा मन्ये च सर्वदा विशाल नयन विद्धि तथा मां हीन संशयम वृणीश मां वरारोहे भजे च त्वाम निदिते। मैं अंध हूँ, यह यथार्थ है। मैं अपने मन में सदा ऐसा ही मानता भी हूँ। साथ ही मैं संदेह रहित होने के कारण विशाल नेत्रों से युक्त भी हूँ। ऐसा ही तुम मुझे समझो। श्रेष्ठ अंगों वाली अनिद्य सुंदरी, तुम मुझे अंगीकार करो, मैं तुम्हारी अभीष्ट सिद्धि करूँगा। येनेदं वीक्षते नित्यं वृणोति स्पृशतेऽथवा ग्राह्यते वक्ति सततं येनेदं रसते पुनः। येनेदं मन्यते तत्त्वं येन बुध्यति वा पुनः। न चक्षुर्विद्यते ह्येतत् स वै भूतान्ध उच्यते। जिस परमात्मा की शक्ति से जीवात्मा सदा यह सब कुछ देखता है, ग्रहण करता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, बोलता है, निरंतर विभिन्न वस्तुओं का स्वाद लेता है, तत्व का मनन करता और बुद्धि द्वारा निश्चय करता है, वो परमात्मा ही चक्षु कहलाता है। जो इस चक्षु से रहित है, वही प्राणियों में अंधा कहलाता है, और परमात्मा रूपी चक्षु से युक्त होने के कारण मैं अनंत नेत्र वाला भी हूँ। यस्मिन् प्रवर्ते चेदं पश्यन् शृण्वन् स्पृशन्नपि जिघ्रंश्च रसंस्त्वद्वर्ते यान् चक्षुषा तन्मे नास्ति ततो ह्यन्धो वृणु भद्रेद्य मामतः। जिस परमात्मा के भीतर ही यह संपूर्ण जगत व्यवहार में प्रवृत्त होता है, यह जगत जिस आँख से देखता, कान से सुनता, त्वचा से स्पर्श करता, नासिका से सूंघता, रसना से रस लेता एवं जिस लौकिक चक्षु से यह सारा बर्ताव करता है, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है, इसलिए मैं अंध हूँ। अतः भद्रे, तुम मेरा वरण करो। लोकदृष्ट्या करोमि नित्यनैमित्तिकादिकम् आत्मदृष्ट्या च तत्सर्वं विलिप्यामि च नित्यशः। मैं लोक संग्रह की दृष्टि से ही यहाँ नित्य नैमित्तिक आदि कर्म करता हूँ तथा नित्य आत्मदृष्टि रखने के कारण उन सब कर्मों से लिप्त नहीं होता हूँ। स्थितोः निर्भरः शान्तः कार्य कारण भावनः अविद्यया तरन् मृत्युन् विद्यया तं तथामृतम् यथा प्राप्त तु संदृश्य वसामि विमत्सरः। कार्य कारण रूप परमात्मा का चिंतन करता हुआ मैं सदा शांत भाव से उन्हीं पर निर्भर रहता हूँ। कर्मों के अनुष्ठान से मृत्यु को पार करके ज्ञान के द्वारा अमृतमय परमात्मा का साक्षात्कार कर चुका हूँ और प्रारब्धवश जो कुछ प्रिय अप्रिय पदार्थ प्राप्त होता है, उसको समान भाव से देखता हुआ मैं ईर्ष्या द्वेष से रहित होकर यहाँ निवास करता हूँ। क्रीते व्यवसितं भद्रे भर्ताः ते वृणीष्व माम् ततः सुवर्चला प्राहतं द्विजसतमम्। भद्रे, मैं तुम्हारा उचित शुल्क चुकाने का निश्चय कर चुका हूँ और तुम्हारा भरण पोषण करने में समर्थ हूँ, अतः तुम मेरा वरण करो। यह सुनकर सुवर्चला ने द्विज श्रेष्ठ श्वेतकेतु की ओर देखकर कहा। सुवर्चलवाच मनसासि वृतो विद्वन् शेषकर्ता पिता मम वृणीश पितर मह्यमेश वेद विधिक्रम। सुवर्चला बोली, मैंने अपने हृदय से आपका वरण कर लिया। शास्त्र में कथित शेष कार्यों की पूर्ति करने वाले मेरे पिताजी हैं, आप उनसे मुझे मान लीजिए, यही वेद विहित मर्यादा है। भीष्म उवाच तद विज्ञाय पिता तस्या देवलो मुनिसत्मः श्वेतकेतो च संपूज्य मुनीनाम अग्रतः कन्या प्रददौ जलपूर्वकम्। भीष्म जी कहते हैं, यह सब वृतांत जानकर सुवर्चला के पिता मुनि श्रेष्ठ देवल ने श्वेतकेतु की पूजा करके मुनियों के सामने जल से संकल्प करके अपनी कन्या श्वेतकेतु को दे दी। उदाहरणति वै तत् श्वेतकेतु निरीक्ष्य तम् हृत्पुण्ड्रीकनिलयः सर्वभूतात्मको हरिः श्वेतकेतु स्वरूपे स्थितसो मधुसूदनः। वहाँ श्वेतकेतु को देखकर ऋषिगण इस प्रकार कहने लगे,
मानो यहाँ श्वेत केतु के रूप में सबके हृदय कमल में निवास करने वाले सर्वभूत स्वरूप श्रीहरि भगवान मधुसूदन ही विराजमान है। देवल उवाच प्रियता माधवो देवः पत्नी चेयम सुता मम प्रतिपादयामि ते कन्या सह धर्मचरी शुभाम। देवल बोले, वर रूप में विराजमान ये भगवान लक्ष्मीपति प्रसन्न हो। यह मेरी पुत्री इन्हें पत्नी रूप से समर्पित है। प्रभु, मैं आपको कल्याणमयी सहधर्मिणी के रूप में अपनी यह कन्या दे रहा हूँ। भीष्म उवाच इत्युक्त्वा प्रददौ तस्मै देवलो मुनिपुङ्गवः प्रतिगृह्य च तान् कन्या श्वेतकेतुर्महायशा उपयम्य यथा न्यायमत्र कृत्वा यथाविधि समाप्य तंत्रं मुनिभिर्वैवाहिकमनुत्तमम् स गार्हस्थ्ये वसन धीमान भार्या तामिदमब्रवीत। भीष्म जी कहते हैं, ऐसा कहकर मुनिवर देवल ने उन्हें कन्यादान कर दिया। महायशस्वी श्वेत केतु ने उस कन्या को लेकर उसके साथ यथोचित रूप से विधि पूर्वक विवाह किया। फिर मुनियों द्वारा कराए हुए परम उत्तम वैवाहिक विधान को पूर्ण करके गृहस्थ आश्रम में रहते हुए बुद्धिमान श्वेत केतु ने अपनी उस धर्मपत्नी से इस प्रकार कहा। श्वेत केतुरुवाच यानि चोक्तानि वेदेषु तत्सर्वं कुरु शोभने मया सह यथा न्यायम सह धर्मचरी मम। श्वेत केतु ने कहा, शोभने, वेदों में जिन शुभ कर्मों का विधान है, मेरे साथ रहकर उन सब का यथोचित रूप से अनुष्ठान करो और यथार्थ रूप से मेरी सहधर्मचारिणी बनो। अहमितेव भावन स्थितोः त्वं तथैव च कर्माणि कुर्वीथाः कुर्याते च ततः परम। मैं इसी भाव से स्थित हूँ, तुम भी इसी भाव से स्थित रहना। अतः मेरी आज्ञा के अनुसार सारे कर्म करो, फिर मैं भी तुम्हारा प्रिय कार्य करूँगा। न ममेति च भावन ज्ञानाग्निनि येन च अनंत तथा कुर्यास्तानि कर्माणि भस्मसात्। एवं त्वया च कर्तव्यं सर्वदा दुर्भगा मया। यद् यदाचरति श्रेष्ठः तत् तदेवेत्रो जनः। तस्मलोकस्य सिद्धयर्थ कर्तव्यं चात्मसिद्धये। तदनंतर ये सब कर्म मेरे नहीं है और मैं इनका कर्ता नहीं हूँ। इस भाव से ज्ञानाग्नि द्वारा उन सब कर्मों को भस्म कर डालो। तुम परम सौभाग्यवती हो। तुम्हें सदा इसी तरह ममता और अहंकार से रहित होकर कर्म करना चाहिए और मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है वैसे ही दूसरे लोग भी करते हैं। अतः लोक व्यवहार की सिद्धि तथा आत्मकल्याण के लिए हम दोनों को कर्मों का अनुष्ठान करते रहना चाहिए। भीष्म उवाच उक्त्वैवं स महाप्राज्ञः सर्वज्ञानैकभाजनः पुत्रानुत्पाद्य तस्या च यज्ञैः संतर्प्य देवता आत्मयोगपरो नित्यं निर्द्वन्द्वो निष्परिग्रहः। भीष्म जी कहते हैं, ऐसा उपदेश देकर संपूर्ण ज्ञान के एकमात्र निधि महाज्ञानी श्वेत केतु ने सुवर्चला के गर्भ से अनेक पुत्र उत्पन्न किए, यज्ञों द्वारा देवताओं को संतुष्ट किया। फिर आत्मयोग में नित्य तत्पर रहकर वे निर्द्वंद्व एवं परिग्रह शून्य हो गए। भार्या तान सदृशी प्राप्य बुद्धिं क्षेत्रज्ञयोरिव लोकमनं नु प्राप्तो भार्या भर्ता तथैव च साक्षिभूतो जगत्यस्मिंश्चरमाणो मुदान्वित। अपने अनुरूप पत्नी को पाकर श्वेत केतु उसी प्रकार सुशोभित होते थे जैसे बुद्धि को पाकर क्षेत्रज्ञ। वे दोनों पति पत्नी लोकांतर में भी पहुंच जाते थे और इस साक्षी की भांति स्थित होकर प्रसन्नता पूर्वक विचरते थे। ततः कदाचित भर्ता श्वेत केतु सुवर्चला पप्रच्छ को भगवान्त ब्रूहि में तद्विजोतम तामाह भगवान वाग्मी त्वया ज्ञातो न संशयः द्विजोतमेति मामुक्त्वा पुनः कम नु पृच्छसि। तदनंतर एक दिन सुवर्चला ने अपने पति श्वेत केतु से पूछा, द्विज श्रेष्ठ, आप कौन हैं? यह मुझे बताइए। उस समय प्रवचन कुशल भगवान श्वेत केतु ने उससे कहा, देवी, तुमने मेरे विषय में जान ही लिया है, इसमें संदेह नहीं है। तुमने द्विज श्रेष्ठ कहकर मुझे संबोधित भी किया है, फिर उस द्विज श्रेष्ठ के सिवा और किसको पूछ रही हो? उद्धरण सातमाह महात्मान्न पृच्छामि हृदि शायिनम्
तब सुवर्चला ने अपने महात्मा पति से कहा, नाथ, मैं हृदय गुफा में शयन करने वाले आत्मा को पूछती हूँ। तच्छ्रुत्वा प्रत्युवोचना स न वक्ष्यति भामिनी। नाम गोत्र समायुक्तमात्मान्न मनसे यदि तन्मिथ्या गोत्र सद्भावे वर्ते देह बंधनम। यह सुनकर श्वेतकेतु ने उससे कहा, भामिनी, वो तो कुछ कहेगा नहीं। यदि तुम आत्मा को नाम और गोत्र से युक्त मानती हो तो यह तुम्हारी मिथ्या धारणा है, क्योंकि नाम गोत्र होने पर देह का बंधन प्राप्त होता है। अहमित्येष भावोत त्वयि चापि समाहितः त्वम्प्यहम् ह सर्वमहमित्येव वर्ते नात्र तत्परमार्थ वै किमथम नु पृच्छसि। आत्मा में अहम, मैं हूँ, यह भाव स्थापित किया गया है। तुम में भी वही भाव है। तुम भी अहम, मैं भी अहम, और यह सब ही रूप है। इसमें वो परमार्थ तत्व नहीं है। फिर किस लिए पूछती हो? उद्धरण। ततः प्रहस्य सा हृष्टा भर्तार धर्मचारिणी उवाच वचन काले स्मयमाना तदा नृप। नरेश्वर। तब धर्मचारिणी पत्नी सुवर्चला बहुत प्रसन्न हुई। उसने हंसकर मुस्कराते हुए यह समयोचित वचन कहा। सुवर्चलवाच। किमृक् प्रकारेण विरोधेन प्रयोजनम क्रियाकलापैर ब्रह्मशे ज्ञान नष्टोऽसि सर्वदा तन्मे ब्रूहि महाप्राज्ञ यथाह त्वामनुव्रता। सुवर्चला बोली, ब्रह्मशे, अनेक प्रकार के विरोध से क्या प्रयोजन? सदा इस नाना प्रकार के क्रियाकलाप में पड़कर आपका ज्ञान लुप्त होता जा रहा है। अतः महाप्राज्ञ, आप मुझे इसका कारण बताइए, क्योंकि मैं आपका अनुसरण करने वाली हूँ। श्वेतकेतुरुवाच। यद यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेत्रो जनः वर्ते तेन लोकोऽयं संकीर्णश्च भविष्यति। श्वेतकेतु ने कहा, प्रिय, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है वही दूसरे लोग भी करते हैं। अतः हमारे कर्म त्याग देने से यह सारा जन समुदाय संकर्ता के दोष से दूषित हो जाएगा। संकीर्णे च तथा धर्मे वर्ण संकर्मेति च संकरे च प्रवृत्ते तो मात्स्यो न्यायः प्रवर्ते। इस प्रकार धर्म में संकीर्णता आने पर प्रजा में वर्ण संकरता फैल जाती है, और संकरता फैल जाने पर सर्वत्र मात्स्य न्याय की प्रवृत्ति हो जाती है। जैसे प्रबल मत्स्य दुर्बल मत्स्य को निगल जाते हैं, उसी प्रकार बलवान मनुष्य दुर्बलों को सताने लगते हैं। तदनिष्टम हरर्भद्रे धातुरस्य महात्मनः परमेश्वर सा क्रीडा लोक सृष्टिरियम शुभे। भद्रे, संपूर्ण भरण पोषण करने वाले परमात्मा श्रीहरि को यह अभीष्ट नहीं है। शुभे, यह सारी सृष्टि परमेश्वर की क्रिया है। यावत् पांसो उदिष्टस्तावत्योस्य विभूत्यः तावत्यश्चैव मायस्तु तावयोस्याश्च शक्त्यः। धूलि के जितने कर्ण हैं, उतनी ही परमेश्वर श्रीहरि की विभूतियाँ हैं, उतनी ही उनकी मायाएं हैं, और उतनी ही उन मायाओं की शक्तियाँ भी हैं। एवं सुगह्वरे मुक्तो यत्र में तद्भवा भवम् छित्त्वा ज्ञानासिना स विद्वान् स च मे प्रियः सोहमेव न संदेहः प्रतिज्ञा इति तस्य वै। स्वयं भगवान नारायण का कथन है कि जो मुक्ति लाभ के लिए उद्योगशील पुरुष अत्यंत गहन गुफा में रहकर ज्ञान रूप द्वारा जन्म मृत्यु के बंधन को काटकर मेरे धाम को चला जाता है, वही विद्वान है और वही मुझे प्रिय है। वह योगी पुरुष मैं ही हूँ, इसमें संदेह नहीं है। यह प्रतिज्ञा है। ये मूढ़स्ते दुरात्मानो धर्म सकरकार का मर्यादा भेद का नीचा नरके यान्ति जंत्वः आसुरी योनिमापन्ना इति देवानुशासनम। जो मूढ़, दुरात्मा, धर्म सकरता उत्पन्न करने वाले, मर्यादा भेदक और नीच मनुष्य हैं, वे नरक में गिरते हैं और आसुरी योनि में पड़ते हैं। यह भी उन्हीं अनुशासन है। भगवत्या तथा लोके रक्षितव्यम न संशयः मर्यादा लोक रक्षार्थमेवं स्मि तथा स्थितः। देवी, तुम्हें भी रक्षा के लिए लोक मर्यादा का पालन करना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। मैं भी इसी भाव से लोक मर्यादा की रक्षा में स्थित हूँ। सुवर्चलवाच। शब्दः कोत इति ख्यातस्तथार्थश्च महामुने
आकृत्यापि तयो ब्रूहि लक्षणेन। सुवर्चला ने पूछा, महामुने, यहाँ शब्द किसे कहा गया है और अर्थ भी क्या है? आप उन दोनों की आकृति और लक्षण का निर्देश करते हुए उनका पृथक पृथक वर्णन कीजिए। श्वेतकेतुरुवाच, व्यत्ययेन च वर्णाना परिवादकृतो हि यः स शब्द इति विज्ञेयस्तनिपातोऽर्थ उच्यते। श्वेतकेतु ने कहा, अकार आदि वर्णों के समुदाय को क्रम या व्यतिक्रम से उच्चारण करने पर जो वस्तु प्रकाशित होती है उसे शब्द जानना चाहिए, और उस शब्द से जिस अभिप्राय की प्रतीति हो उसका नाम अर्थ है। सुवर्चलवाच, शब्दार्थ्यो हि संबंधस्त्वनोरस्ति वा न वा तन्मे ब्रूहि यथातत्वं शब्दस्थान्त एव चेत। सुवर्चला बोली, यदि शब्द के होने पर ही अर्थ की प्रतीति होती है तो इन शब्द और अर्थ में कोई संबंध है या नहीं, यह आप मुझे यथार्थ रूप से बतावें। श्वेतकेतुरुवाच, शब्दार्थ्योन चैवास्ति संबंधोऽत्यन्त एव हि पुष्करे च यथा तोयम तथास्तीति च वेद तत्। श्वेतकेतु ने कहा, शब्द और अर्थ में एक प्रकार से कोई नियत संबंध नहीं है। कमल के पत्ते पर स्थित जल की भांति शब्द एवं अर्थ का अनियत संबंध है, ऐसा जानो। सुवर्चलवाच, अर्थे स्थितिर्हि शब्दस्य नान्यथा च स्थितिर्भवेत् विद्यते चेन महाप्राज्ञ विनाथ ब्रूहि सतम। सुवर्चला बोली, महाप्राज्ञ, अर्थ पर ही शब्द की स्थिति है, अन्यथा उसकी स्थिति नहीं हो सकती। साधु शिरोमणे, यदि बिना अर्थ का कोई शब्द हो तो उसे बताइए। श्वेतकेतुरुवाच, स संसर्गोतिमात्रस्तु वाचकवेन वर्तते अस्ति चेद वर्तते नित्यं विकारोच्चारणेन वै। श्वेतकेतु ने कहा, अर्थ के साथ शब्द का वाचकत्व रूप संबंध है और वो संबंध नित्य है। यदि शब्द है तो उसका अर्थ भी सदा है ही। विपरीत क्रम से उच्चारण करने पर भी शब्द का कुछ न कुछ अर्थ होता ही है, जैसे नदी, दीन इत्यादि। सुवर्चलवाच, शब्दस्थानोत इत्युक्तस्तथार्थ इति मे कृतम् अर्थास्थितो न तिष्ठ्यच विरूमेह भाषितम्। सुवर्चला बोली, शब्द अर्थात वेद का आधार है अर्थभूत परमात्मा, ऐसा ही विद्वानों ने कहा है और यही मेरा भी मत है। उस अर्थ का आधार लिए बिना तो शब्द टिक ही नहीं सकता, परंतु आप तो इनमें कोई नियत संबंध ही नहीं मानते हैं, अतः आपका कथन प्रसिद्धि के विपरीत है। श्वेतकेतुरुवाच, न विकुलोऽत्र कथितो नाकाश ही विना जगत संबंधस्तत् नास्त्येव तद्वदित्येषमन्यताम्। श्वेतकेतु ने कहा, मैंने प्रसिद्धि के विपरीत कुछ नहीं कहा है। देखो, आकाश के बिना पृथ्वी अथवा पार्थिव जगत टिक नहीं सकता, तथापि इनमें कोई नित्य संबंध नहीं है। शब्द और अर्थ का संबंध भी वैसा ही मानना चाहिए। सुवर्चलवाच, सदान्कार शब्दोऽयं व्यक्तमात्मनि संश्रितः न वाचस्तत्र वर्तन्ते इति मिथ्या भविष्यति। सुवर्चला बोली, यह अहम शब्द सदा ही आत्मा के अर्थ में स्पष्ट रूप से प्रयुक्त होता है, परंतु यतो वाचो निवर्तन्ते, इस श्रुति के अनुसार वहाँ वाणी की पहुँच नहीं है, अतः आत्मा के लिए अहम पद का प्रयोग भी मिथ्या ही होगा। श्वेतकेतुरुवाच, अहं शब्दो ह्यः भावो नात्मभावे शुभवृते न वर्ते परेचिते वाचः सगुण लक्षणा। श्वेतकेतु ने कहा, शुभवृते, अहम शब्द का आत्म भाव में प्रयोग नहीं होता, किंतु अहम भाव का ही आत्म भाव में प्रयोग होता है, क्योंकि सगुण पदार्थ के बोधक वचन अचिंत्य परब्रह्म परमात्मा का बोध कराने में असमर्थ है। मृण्ये ही घटे भावस्तादृक् भाव इष्यते अयम भावः परेचिते ह्यात्म भावो यथा च तत्। जैसे घड़े में मृत्यु का भाव होता है, उसी प्रकार परमात्मा से उत्पन्न हुए प्रत्येक पदार्थ में परमात्म भाव अभीष्ट है। अतएव अचिंत्य परब्रह्म परमात्मा में अहम भाव ही आत्म भाव है और वही यथार्थ है। अहम त्वमेदित्येव परे सकल्पना मया तस्माद् वाचो न वर्तन्त इति नैव विरुध्यते। मैं
तुम और यह, ये सब नाम पर ब्रह्म परमात्मा में हम लोगों द्वारा कल्पित है, वास्तविक नहीं है। अतः उस परमात्मा तक वाणी की पहुंच नहीं हो पाती। श्रुति के इस कथन से कोई विरोध नहीं है। तस्माद् वामन वर्तन्ते मनसा भीरु सर्वस्य यथाकाशगत विश्वम संसक्तमिव लक्ष्यते। अतएव भीरु मनुष्य भ्रांत चित्त द्वारा ही अहम आदि पदों का प्रयोग करता है। जैसे आकाश में स्थित संपूर्ण विश्व उसमें सटा हुआ सा दिखता है, उसी प्रकार परमात्मा में स्थित हुआ सारा दृश्य प्रपंच उससे जुड़ा हुआ सा जान पड़ता है। संसगे सति संबंधात् तद विकारम भविष्यति। अनाकाशगत सर्वम विकारे च सदा गतम। ब्रह्म के साथ जो संबंध है, उसी संबंध से यह उसी का कार्य जान पड़ता है। जैसे सारा जगत आकाश से पृथक है तो भी उसके विकारों से संबंध होने के कारण सदा उससे मिश्रित ही रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म का कोई संपर्क नहीं है तो भी यह उसी से उत्पन्न होने के कारण माना जाता है। तद ब्रह्म परम शुद्धम नौपमेयम न शक्यते न दृश्यते तथा तच दृश्यते च मतिर्मम। वो ब्रह्म परम शुद्ध और उपमा रहित है, अतः वाणी द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इन चर्मचक्षुओं से उसको नहीं देखा जा सकता है तथा ज्ञान दृष्टि से उसका साक्षात्कार होता है, ऐसा मेरा मत है। सुवर्चलवाच निर्विकारम ह्यमूर्तिं च निरयम सर्वगन तथा दृश्यते च वियनित्यम दृगात्मा तेन दृश्यते। सुवर्चला बोली, तब तो यह मानना होगा कि जिस प्रकार निर्विकार, निराकार, निःसीम और सर्वव्यापी आकाश का सर्वदा ही दर्शन होता है, उसी के समान ज्ञान स्वरूप आत्मा का भी दर्शन होता है। श्वेतकेतुरुवाच त्वचा स्पृशति वै वायुमाकाशस्थ पुनः पुनः तत्स्थ गंध ज्योतिः पश्यति चक्षुषा। श्वेतकेतु ने कहा, मनुष्य त्वचा द्वारा आकाश में स्थित वायु का बारंबार स्पर्श करता है, नासिक द्वारा आकाशवर्ती गंध को बारंबार सूंघता है और नेत्र द्वारा आकाश स्थित ज्योति का दर्शन करता है। तमोरश्मिगणश्च चैव मेघजा तथैव च वर्ष तारागण चैव नाकाश दृश्यते पुनः। इसके सिवा अंधकार, किरण समूह, मेघों की घटा, वर्षा तथा तारागण का भी बारंबार दर्शन होता है, परंतु आकाश दृष्टिगोचर नहीं होता। आकाशस्याप्यथाकाश सद्रूपमिति निश्चितम् तदर्थे कल्पिता ह्येते तत्सत्यो विष्णुरेव च। सत्स्वरूप परमात्मा उस आकाश का भी आकाश है, अर्थात उसे भी अवकाश देने वाला महाकाश है। यह निश्चित है, उन्हीं के लिए और उन्हीं के द्वारा इस संपूर्ण सृष्टि हुई है। वे ही सत्य तथा सर्वव्यापी है। यानी नामानि गौणानि ह्युपचारात् परात्मनि न चक्षुषा न मनसा न चान्येन परो विभुः चिन्त्यते सूक्ष्मया बुद्धया वाचा वक्तुं न शक्यते। जो गुण संबंधी नाम है, वे परमात्मा में औपचारिक हैं। नेत्र, मन तथा अन्य किसी इंद्रिय के द्वारा भी उस सर्वव्यापी परमात्मा का ग्रहण नहीं हो सकता। वाणी द्वारा भी उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, केवल सूक्ष्म बुद्धि द्वारा उनका चिंतन एवं साक्षात्कार किया जा सकता है। एतत् प्रपंचमखिल तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् महाघटोल्पक्षैव यथा मह्या प्रतिष्ठित। यह सारा प्रपंच, समष्टि एवं व्यष्टि जगत उन्हीं परमात्मा में प्रतिष्ठित है, ठीक उसी तरह जैसे बड़ा और छोटा घड़ा पृथ्वी पर स्थित होते हैं। न च स्त्री न पुमांश्चैव तथैव न नपुंसकः केवल ज्ञान मात्रम तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। वो परमात्मा न स्त्री है, न पुरुष है और न नपुंसक ही है, केवल ज्ञान स्वरूप है। उसी के आधार पर यह संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है। भूमि संस्थान योगेन वस्तु संस्थान योगतः रसभेदा यथा तो ये प्रकृत्या आत्मनस्तथा। जैसे एक ही जल में मृत्तिका विशेष एवं बीज आदि द्रव्य विशेष के संयोग से रसभेद उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार प्रकृति और आत्मा के संयोग से गुण कर्म के अनुसार अनेक प्रकार की सृष्टि प्रकट होती है।
तद्वाक्य स्मरणा नित्यं तृप्ति वारी पिबन्निव प्राप्नोति ज्ञान खिल तेन तत्सुखमेधते। जैसे प्यासा मनुष्य पानी पीकर तृप्ति लाभ करता है, उसी प्रकार साधक ब्रह्मबोधक वाक्य को स्मरण करके सदा तृप्ति एवं संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है और उस ज्ञान से उसका सुख उत्तरोत्तर अभ्युदय को प्राप्त होता है। सुवर्चलवाच अनंत साध्यम की स्याद् वै शब्देनेति मतिर्मम वेदगम्यः परोचिन्त्य इति पौराणिका विदुः। निरर्थको यथा लोके तद्वत् स्यादिति में मति निरीक्ष्यैव यथा न्यायं वक्तुमर्हसि मेंग। सुवर्चला बोली, निष्पाप मुने, इस शब्द से क्या सिद्ध होने वाला है? मेरी तो ऐसी धारणा है कि शब्द से कुछ भी होने जाने वाला नहीं है, परंतु पौराणिक विद्वान ऐसा मानते हैं कि परमात्मा अचिंत्य एवं वेदगम्य है। जैसे लोक में बहुत से शब्द निरर्थक होते हैं, उसी प्रकार वैदिक शब्द भी हो सकते हैं। मेरी बुद्धि में तो यही बात आती है, अतः आप इस विषय में यथोचित विचार करके मुझे यथार्थ बात बताने की कृपा करें। श्वेतकेतुरुवाच वेदगम्यं परशुद्धमिति सत्या परा श्रुति व्याहत्या नैदित्या व्युपलिंगे च वर्ते। श्वेतकेतु ने कहा, शुद्ध स्वरूप परब्रह्म परमात्मा वेदगम्य है। श्रुति का यह कथन परम सत्य है। इस विषय में नास्तिकों का कहना है कि परब्रह्म की प्रत्यक्ष उपलब्धि न होने से उक्त श्रुति का कथन व्याघात दोष से दूषित होने के कारण सत्य नहीं है। इसका उत्तर आस्तिक यो देते हैं कि सूक्ष्म शरीर विशिष्ट स्थूल देह में जीवात्मा रूप से परब्रह्म की ही उपलब्धि होती है, अतः श्रुति का पूर्वोक्त कथन यथार्थ ही है। निरर्थको न चैवास्ति शब्दो लौकिक उत्तमे अनन्वयस्था शब्दा निरर्था इति लौकिकया। उत्तम अंगों वाली देवी, कोई लौकिक शब्द भी निरर्थक नहीं है, फिर वैदिक शब्द तो व्यर्थ हो ही कैसे सकता है। जिन शब्दों का परस्पर अन्वय नहीं होता, जो एक दूसरे से असंबद्ध होते हैं, उन्हीं को लौकिक पुरुष निरर्थक बताते हैं। गृह्यन्ते तद्वदित्येव न वर्तन्ते परात्मनि अगोचरत्वं वचसा युक्तमेव तथा शुभे। किंतु शुभे लौकिक शब्दों की ही भांति वैदिक शब्द भी यद्यपि सार्थक समझे जाते हैं, तथापि वे साक्षात परमात्मा का बोध कराने में असमर्थ हैं, क्योंकि परमात्मा को वाणी का अगोचर बताया गया है और उनकी अगोचरता युक्ति संगत भी है। साधन्योपदेशा च ह्युपायस्य च सूचनात् उपलक्षण योगेन व्यावृत्त्या च प्रदर्शनात् वेदगम्यः परः शुद्ध इति में ध्येयते मति। वेदों में ब्रह्म की उपासना अथवा उसकी प्राप्ति के साधन का उपदेश है। उपासना के उपाय भी सूचित किए गए हैं। जैसे ग्रहण काल में चंद्रमा और सूर्य के साथ राहु का दर्शन होता है, उसी प्रकार उपलक्षण योग से प्रत्येक शरीर में जीवात्मा रूप से ब्रह्म की ही स्थिति का प्रदर्शन किया गया है। इसके सिवा नेति नेति आदि निषेधात्मक वचनों द्वारा अनात्म वस्तु के बाद पूर्वक ब्रह्म के स्वरूप की ओर संकेत किया गया है। इसलिए शुद्ध स्वरूप परमात्मा एकमात्र वेदगम्य है। यही मेरी सुनिश्चित धारणा है। अध्यात्म ध्यान संभूत भूत ज्ञाने विद्धि शुभाचारे तेन यान्ति परां गतिम। शुभ आचरणों वाली देवी, तुम्हें यह विदित हो कि अध्यात्म तत्व के चिंतन से नित्य ज्ञान दीपक की भांति स्पष्ट रूप से प्रकाशित होने लगता है। उस ज्ञान से मनुष्य परम गति को प्राप्त होते हैं। यदि मैं व्याहृत गुह्यं श्रुत न तु त्वया शुभे तथ्यमित्येव वा शुद्धे ज्ञान न ज्ञान विलोचने। शुभे शुद्ध स्वरूपे ज्ञान दृष्टि से संपन्न देवी, मैंने यह जो गूढ़ एवं यथार्थ ब्रह्म ज्ञान का विषय बताया है, इसे तुमने सुना है या नहीं? नानारूपवदस्यैवमैश्वर्यं दृश्यते शुभे न वायुस्तन सूर्यस्तनाग्निस्तत्तु पर पदम अनंत पूर्णम धी हृदि भूत महेश्यते। शुभे परब्रह्म परमात्मा का ऐश्वर्य नाना रूपों में दिखाई देता है। वायु की वहां तक पहुंच नहीं है। सूर्य और अग्नि उस परम पद स्वरूप परमेश्वर को प्रकाशित नहीं कर सकते।
परमात्मा से ही यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है, और वे ही प्रत्येक प्राणी के हृदय में आत्मा रूप से निवास करते हैं। अतावदात्मविज्ञान में तावद यदहं स्मृतम आवयों च सत्वे वै तस्माद् ज्ञान बंधनम। इतना ही परमात्म विज्ञान है, इतना ही अहम पदार्थ माना गया है। हम दोनों की सत्ता नित्य नहीं है, ऐसी धारणा अज्ञान के कारण होती है। भीष्म उवाच एवं सुवर्चला हृष्टा प्रोक्ता भर्त्रा यथार्थवत परिचर्यमाना ह्यनिष्ठ तत्वबुद्धि समन्विता। भीष्म जी कहते हैं, अपने पति श्वेत केतु के इस प्रकार यथार्थ उपदेश देने पर सुवर्चला आनंदमग्न हो गई। वह निरंतर तत्वज्ञाननिष्ठ रहकर तदनुरूप आचरण करने लगी। भर्ता च तामनुप्रेक्ष्य नित्य नैमित्तिकान्वित परमात्मनि गोविंदे वासुदेवे महात्मनि समाधाय च कर्माणि तन्मयत्वेन भावितः कालेन महता राजन प्राप्नोति परमागतिम। श्वेत केतु पत्नी को साथ रखकर नित्य नैमित्तिक कर्मों में संलग्न रहते थे। वे सबके हृदय में निवास करने वाले महामना परमात्मा गोविंद को अपने समस्त कर्म समर्पित करके उन्हीं के ध्यान में तन्मय रहा करते थे। इस प्रकार दीर्घ काल तक परमात्मा चिंतन करके उन्होंने परम गति प्राप्त कर ली। एतत् ते कथितम् राजन् यस्मात् त्वं परिपृच्छसि गार्हस्थ्यं च समाधाय गतो जायाप्ति परम। नरेश्वर, तुमने जो प्रश्न किया था उसके उत्तर में मैंने यह प्रसंग सुनाया है। इस प्रकार वे दोनों पति पत्नी गृहस्थ धर्म का आश्रय लेकर परमात्मा को प्राप्त हो गए। युधिष्ठिर उवाच कि कुर्वन् सुखमाप्नोति कि कुर्वन् निर्भयो लोके सिद्धश्चरति भारत। 1। युधिष्ठिर ने पूछा, भारत, मनुष्य क्या उपाय करने से सुख पाता है, क्या करने से दुख उठाता है, और कौन सा काम करने से वो सिद्ध की भांति संसार में निर्भय होकर विचरता है। 1। भीष्म उवाच दममेव प्रशंसन्ति वृद्धाः श्रुतिसमाधयः सर्वेषामेव वर्णाना ब्राह्मणस्य विशेषता। 2। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, मनोयोग पूर्वक वेदार्थ का विचार करने वाले वृद्ध पुरुष सामान्यतः सभी वर्णों के लिए और विशेषतः ब्राह्मण के लिए मन और इंद्रियों के संयम रूप दम की ही प्रशंसा करते हैं। 2। नादांस्य क्रिया सिद्धि यथावदुपद्यते क्रिया तपश्च सत्यम च दमे सर्वम प्रतिष्ठितम। 3। जिसने दम को पालन नहीं किया है उसे अपने कर्मों में यथोचित सफलता नहीं मिलती, क्योंकि क्रिया, तप और सत्य ये सभी दम के आधार पर ही प्रतिष्ठित होते हैं। 3। दमस्तेजो वर्धयति पवित्रम दम उच्यते विपमा निर्भयो दान्तः पुरुषो विन्दते महत्। 4। दम तेज की वृद्धि करता है। दम परम पवित्र बताया गया है। मन और इंद्रियों का संयम करने वाला पुरुष पाप और भय से रहित होकर महत् पद को प्राप्त कर लेता है। 4। सुख दान्तः प्रस्फिति सुख च प्रतिबुद्धयते सुख लोके विपर्येति मंश्चास्य प्रसीदति। 5। दम को पालन करने वाला मनुष्य सुख से सोता, सुख से जागता और सुख से ही संसार में विचरता है तथा उसका मन भी प्रसन्न रहता है। 5। तेजो दमन्ध्रियते तन तीक्ष्णोधिगच्छति अमित्रांश्च बहुन नित्यम पृथगात्मनि पश्यति। 6। दम से ही तेज को धारण किया जाता है। जिसमें दम को अभाव है वो तीव्र काम वाला रजोगुणी पुरुष उस तेज को नहीं धारण कर सकता और सदा काम, क्रोध आदि बहुत से शत्रुओं को अपने से पृथक अनुभव करता है। 6। प्रव्याद भय एव भूतानामदान्ते भयः सदा भयम् तेषां विप्रतिषेधार्थ राजा सृष्टः स्वयं भुवा। 7। जिन्होंने मन और इंद्रियों का दमन नहीं किया है उनसे समस्त प्राणियों को उसी प्रकार सदा भय बना रहता है, जैसे मांसभक्षी व्याघ्र आदि जंतुओं से भय हुआ करता है। ऐसे मनुष्यों की उच्छृंखल प्रवृत्ति को रोकने के लिए ही ब्रह्मा जी ने राजा की सृष्टि की है। 7। आश्रमेषु च सर्वेषु दम एव विशिष्यते यच् तेषु फलधर्मे भूयो दान्ते तदुच्यते। 8।
चारों आश्रमों में दम को ही श्रेष्ठ बताया गया है। उन सब आश्रमों में धर्म का पालन करने से जो फल मिलता है, दमनशील पुरुष को वो फल और अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। 8 तेषा लिंगानि वक्ष्यामि येषा समुदयो दम अकार्पण्यम संरम्भः संतोषः श्रद्धान्ता। 9 अक्रोध आर्जवम नित्यम नातिवादोभिमानिता गुरुपूजानसूया च दया भूतेष्वपैशुनम। 10 साधुकामश्च स्पृहेनायति प्रत्ययेषु च। 11 अब मैं उन लक्षणों का वर्णन करूंगा जिनकी उत्पत्ति में दम ही कारण है। कृपणता का अभाव, उत्तेजना का न होना, संतोष, श्रद्धा, क्रोध का न आना, नित्य सरलता, अधिक बकवाद न करना, अभिमान का त्याग, गुरु सेवा, किसी के गुणों में दोष दृष्टि न करना, समस्त जीवों पर दया करना, किसी की चुगली न करना, लोकापवाद, असत्य भाषण तथा निंदा स्तुति आदि को त्याग देना, सत्पुरुषों के संग की इच्छा तथा भविष्य में आने वाले सुख की स्पृहा और दुख की चिंता न करना। 9 11 अवैरकृत सुपचारः समो निंदा प्रशंसयोः सुवृतः शील संपन्नः प्रभुः। 12 प्राप्य लोकै च सत्कारं स्वर्गं वै प्रेत्य गच्छति। जितेंद्रिय पुरुष किसी के साथ वैर नहीं करता, उसका सबके साथ अच्छा बर्ताव होता है। वह निंदा और स्तुति में समान भाव रखने वाला, सदाचारी, प्रसन्नचित, धैर्यवान तथा दोषों का दमन करने में समर्थ होता है। वो इहलोक में सम्मान पाता और मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक में जाता है। 12 दुर्गम सर्वभूतानां प्रापन् मोदते सुखी। 13 सर्वभूत हिते युक्तो न स्म यो द्विषते जनम महाहृद इवाक्षोभयः प्रज्ञातृप्तः प्रसीदति। 14 दमनशील पुरुष समस्त प्राणियों को दुर्लभ वस्तुएं देकर दूसरों को सुख पहुंचाकर स्वयं सुखी और प्रमुदित होता है। जो संपूर्ण प्राणियों के हित में लगा रहता और किसी से द्वेष नहीं करता है, वो बहुत बड़े जलाशय की भांति गंभीर होता है। उसके मन में कभी क्षोभ नहीं होता तथा वो सदा ज्ञानानंद से तृप्त एवं प्रसन्न रहता है। 13-14 अभयम यस्य भूते भयः सर्वेषां भयं यतः नमस्यः सर्वभूतानां दान्तो भवति बुद्धिमान। 15 जो समस्त प्राणियों से निर्भय है तथा जिससे संपूर्ण प्राणी निर्भय हो गए हैं, वो दमनशील एवं बुद्धिमान पुरुष सब जीवों के लिए वंदनीय होता है। 15 न हृष्यति महत्यर्थे व्यसने च न शोचति स वै परिमित प्रज्ञः स दान्तो द्विज उच्यते। 16 जो बहुत बड़ी संपत्ति पाकर हर्ष से फूल नहीं उठता और संकट में पड़ने पर शोक नहीं करता, वो द्विज सूक्ष्म बुद्धि से युक्त एवं जितेंद्रिय कहलाता है। 16 कर्म भी श्रुति संपन्नः सद्भिराचरितैः शुचिः सदैव दम संयुक्तस्य। 17 जो वेद शास्त्रों का ज्ञाता और सत्पुरुषों द्वारा आचरण में लाए हुए शुभ कर्मों से पवित्र है तथा जिसने सदा ही दम को पालन किया है, वो अपने शुभ कर्म का महान फल भोगता है। 17 अनसूया क्षमा शांति संतोषः प्रियवादिता सत्यम दानमनायासो नैष्मार्गो दुरात्मनाम। 18 किसी के दोष न देखना, हृदय में क्षमा भाव रखना, शांति, संतोष, मीठे वचन बोलना, सत्य, दान तथा क्रिया में परिश्रम का बोध न होना से है। दुरात्मा पुरुष इस मार्ग से नहीं चलते हैं। 18 काम क्रोधो च लोभश्च परस्यर्ष्याविक्थना काम क्रोधो वशे कृत्वा ब्रह्मचारी जितेंद्रिया। 19 विक्रम्य घोरे तपसी ब्राह्मणः संशित व्रतः निरपाय एवात्मवान। 20 उनमें तो काम, क्रोध, लोभ, दूसरों के प्रति दाह और अपनी झूठी प्रशंसा आदि दुर्गुण ही भरे रहते हैं। इसलिए उत्तम एवं कठोर व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि वो जितेंद्रिय होकर काम और क्रोध को
वश में करे तथा ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक उत्साह के साथ घोर तपस्या में संलग्न हो जाए एवं मृत्यु काल की प्रतीक्षा करता हुआ विघ्न बाधाओं से रहित हो धैर्य पूर्वक संपूर्ण विचरे। 19-20 एति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि दम प्रशंसायां विंशत्यधिकविंशतितमोऽध्यायः 220। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में दम की प्रशंसा विषयक 220वां अध्याय पूरा हुआ। 220 दाक्षिणात्य अधिक पाठका 108 श्लोक मिलाकर कुल 128 श्लोक हैं। तारांकन चष्टे इति चक्षुः, जो देखता है वो चक्षु है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार सर्वद्रष्टा परमात्मा ही चक्षुः पद का वाच्यार्थ है। व्रत, तप, उपवास, ब्रह्मचर्य तथा अतिथि सेवा आदि का विवेचन तथा यज्ञ शिष्ट अन्न का भोजन करने वाले को परम उत्तम गति की प्राप्ति का कथन। युधिष्ठिर उवाच द्विजात्यो व्रतोपेता यदृदं भुंजते हवि अन्नम ब्राह्मण कामाय कथमेतत् पितामह। 1 युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, व्रतयुक्त द्विजगण वेदोक्त सकौम कर्मों के फल की इच्छा से हविष्यान का भोजन करते हैं, उनका यह काय उचित है या नहीं? भीष्म उवाच अवेदोक्ता व्रतोपेता भुंजाना कार्यकारिणः वेदोक्तेषु च भुंजाना व्रतलुब्धा। युधिष्ठिर 2 भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जो लोग अवैदिक व्रत का आश्रय ले हविष्यान का भोजन करते हैं वे स्वेच्छाचारी हैं, और जो वेदों का व्रतोन में प्रवृत्त हो सकौम यज्ञ करते और उसमें खाते हैं वे भी उस व्रत के फलों के प्रति लोलुप कहे जाते हैं, अतः उन्हें भी बारंबार इस संसार में आना पड़ता है। 2 युधिष्ठिर उवाच यदृदं तप इत्याहुरुपवासं पृथक्ना एतत् तपो महाराज उताहु की तपो भवेत्। 3 युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज, संसार के साधारण लोग जो उपवास को ही तप कहते हैं, क्या वास्तव में यही तप है या दूसरा? यदि दूसरा है तो उस तप का क्या स्वरूप है? 3 भीष्म उवाच मास पक्षोपवासेन मनन्ते यत् तपो जना आत्मतंत्रोपघातस्तु न तपस्तत्सता मतम्। 4 भीष्म जी ने कहा, साधारण जन जो महीने 15 दिन उपवास करके उसे तप मानते हैं, उनका वो कार्य धर्म के साधनभूत शरीर का शोषण करने वाला है, अतः श्रेष्ठ पुरुषों के मत में वो तप नहीं है। 4 त्यागश्च संतिश्चैव शिष्यते तप उत्तमम् सदोपवासी च भवेत् ब्रह्मचारी सदा भवेत्। 5 उनके मत में तो त्याग और विनय ही उत्तम तप है, इनका पालन करने वाला मनुष्य नित्य उपवासी और सदा ब्रह्मचारी है। 5 मुनिश्च स्यात् सदा विप्रो दैवत च सदा भवेत् कुटुम्बिको धर्मकामः सदा स्वप्नश्च भारत। 6 भारत नंदन त्यागी और विनयी ब्राह्मण सदा मुनि और सर्वदा देवता समझा जाता है। वो कुटुंब के साथ रहकर भी निरंतर धर्मपालन की इच्छा रखे और निद्रा तथा आलस्य को कभी पास न आने दे। 6 अमांसादि सदा च स्यात् पवित्रश्च सदा भवेत् अमृताशी सदा च स्यात् देवतातिथि पूजकः। 7 मांस कभी न खाए, सदा पवित्र रहे, वैश्वदेव आदि यज्ञ से बचे हुए अमृतमय अन्न का भोजन तथा देवता और अतिथियों की पूजा करे। 7 विघसाशी सदा च स्यात् सदा चैवातिथिव्रतः श्रद्धानः सदा च स्यात् देवताद्विज पूजकः। 8 उसे सदा यज्ञ शिष्ट अन्न का भोक्ता, अतिथि सेवा का व्रती, श्रद्धालु तथा देवता और ब्राह्मणों का पूजक होना चाहिए। 8 युधिष्ठिर उवाच कथ सदोपवासी स्यात् ब्रह्मचारी कथ भवेत् विघसाशी कथ च स्यात् सदा चैवातिथिव्रतः। 9 युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, मनुष्य नित्य उपवास करने वाला कैसे हो सकता है? वो सतत ब्रह्मचारी कैसे रह सकता है? वो किस प्रकार अन्न ग्रहण करे?
जिससे सदा यज्ञशिष्ट अन्न का भोक्ता हो सके तथा वह निरंतर अतिथि सेवा का व्रत भी कैसे निभा सकता है। 9 भीष्म उवाच अंतराप्रात्राश च सायमाश तथैव च सदोपवासी स भवेद्यो न पुनः। 10 भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जो प्रतिदिन प्रातःकाल के सिवा फिर शाम को ही भोजन करे और बीच में कुछ न खाए, वो नित्य उपवास करने वाला होता है। 10 भार्या गच्छन् ब्रह्मचारी ऋतो भवति वै द्विज ऋत्वादि भवै नित्यं ज्ञान नित्यश्च यो नरः। 11 जो द्विज केवल ऋतु स्नान के समय ही पत्नी के साथ समागम करता, सदा सत्य बोलता और नित्य ज्ञान में स्थित रहता है, वो सदा ब्रह्मचारी ही होता है। 11 न भक्षयेत् तथा मांसाशी भवत्यपि दान नित्यः पवित्रश्च अस्वप्नश्च। 12 तथा जो कभी मांस न खाए, वो मांसाहारी होता है। जो नित्य दान करने वाला है, वो पवित्र माना जाता है। जो दिन में कभी नहीं सोता, वो सदा जागने वाला समझा जाता है। 12 भरित्यातिथिषु यो भुक्त्वित्सु सदा सदा अमृत केवल भुंक्ते इति विद्धि युधिष्ठिर। 13 युधिष्ठिर, जो सदा भरण पोषण करने के योग्य पिता माता आदि कुटुंबीजनों, सेवकों तथा अतिथियों के भोजन कर लेने पर ही खाता है, वो केवल अमृत भोजन करता है, ऐसा समझो। 13 अदत्वा न भुंक्ते सोतिते प्रिय अदत्वा न दैवतेभ्यो यो न भुंक्ते स दैवत्म। जो अतिथियों को अन्न दिए बिना स्वयं भी नहीं खाता, वो अतिथि प्रिय है तथा जो देवताओं को अन्न दिए बिना भोजन नहीं करता, वो देवभक्त है। अभूत्वत्सु नाशननः सततम यस्तु वै द्विजः अभोजनेन तेनास्य जितः स्वर्गो भवत्युत। 14 जो द्विज भृत्यों और अतिथियों के भोजन न करने पर स्वयं भी कभी अन्न ग्रहण नहीं करता, वो भोजन न करने के उस पुण्य से स्वर्गलोक पर विजय पा लेता है। 14 देवताभयः पितृभ्यश्च भृत्येभ्यो तिथिभिः स अवशिष्टं तो योषणाति तमाहुर्वेगसशिनम्। 15 देवगण, पितृगण, माता पिता तथा अतिथियों सहित भृत्य वर्ग से अवशिष्ट अन्न को ही जो भोजन करता है, उसे विघ्नसाशी यज्ञशिष्ट अन्न का भोक्ता कहते हैं। 15 तेषां लोका ह्यपर्यन्ताः सदने ब्रह्मणास्य उपस्थिताश्चाप्सरोभिः पर्यान्ति दिवौक्स। 16 ऐसे पुरुषों को अक्षय लोक प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा जी तथा अप्सराओं सहित समस्त देवता उनके घर पर आकर उनकी परिक्रमा किया करते हैं। 16 देवताभिश्च ये सार्धं पितृभिश्चोपभुञ्जते रमन्ते पुत्रपौत्रश्च तेषां गतिरनुत्तमा। 17 जो देवताओं और पितरों के साथ, अर्थात उन्हें उनका भाग अर्पण करके भोजन करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पौत्रों के साथ रहकर आनंद भोगते हैं और परलोक में भी उन्हें परम उत्तम गति प्राप्त होती है। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मौषधर्म पर्वणि अमृत प्राशनिको नाम 21-तमोऽध्यायः। 221 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मौषधर्म पर्व में अमृत भोजन संबंधी 221वां अध्याय पूरा हुआ। 221 दाक्षिणात्य अधिक पाठ का एक श्लोक मिलाकर कुल 18 श्लोक हैं। सनय कुमार जी का ऋषियों को भगवत स्वरूप का उपदेश देना। युधिष्ठिर उवाच कैचिदाहुर्द्विजा लोकये त्रिधा राजन अनेकधा न प्रत्ययो न चान्यच दृश्यते ब्रह्मण्येव तत् नानाविधानि शास्त्राणि युक्ताश्चिव पृथ्वीधा किमधिष्ठाय तिष्ठामि तन्मे ब्रूहि पितामह। युधिष्ठिर ने पूछा, कुछ विद्वान जड़ और चेतन अथवा प्रकृति और पुरुष 2 तत्वों का प्रतिपादन करते हैं। कुछ लोग जीव, ईश्वर और प्रकृति, इन 3 तत्वों का वर्णन करते हैं और कितने ही विद्वान अनेक तत्वों का निरूपण करते रहते हैं। अतः कहीं न विश्वास किया जा सकता है, न अविश्वास। इसके सिवा वो परब्रह्म परमात्मा दिखाई नहीं देता है। नाना प्रकार के शास्त्र हैं और
भिन्न भिन्न प्रकार से उनका वर्णन किया गया है। इसलिए पितामह, मैं किस सिद्धांत का आश्रय लेकर रहूं, यह मुझे बताइए। भीष्म उवाच। स्वे स्वे युक्ता महात्मानः शास्त्रेषु प्रभविष्णवः वर्तन्ते पंडिता लोकैको विद्वान कश्च पंडितः। भीष्म जी ने कहा, शास्त्रों के विचार में प्रभावशाली सभी महात्मा अपने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन में स्थित हैं। ऐसे पंडित इस बहुत हैं, परंतु उनमें वास्तव में कौन तत्व को जानने वाला विद्वान है और कौन शास्त्र चर्चा में पंडित है, यह कहना कठिन है। सर्वेषां तत्त्वम् ज्ञाय यथारुचि तथा भवेत्। अस्मिन् अथे पुराभूतमितिहासं पुरातनम् महाविवाद संयुक्तम ऋषिना भावितात्मनाम। सबके तत्व को भली भांति समझकर जैसी रुचि हो, उसी के अनुसार आचरण करे। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है। एक समय बहुत से भावितात्मा मुनियों का इसी विषय को लेकर आपस में बड़ा भारी वाद विवाद हुआ था। हिमव पार्श्व आसीना ऋषयः संशितव्रता शना तानि सहस्राणि ऋषिना गन्माहितम्। हिमालय पर्वत के पार्श्व भाग में कठोर व्रत का पालन करने वाले 6000 ऋषियों की एक बैठक हुई थी। तत्र कैचित् ध्रुवं विश्वं सेश्वर तु निरीश्वरम् प्राकृत कारण नास्ति सर्वं नैवमिदं जगत। उनमें से कुछ लोग इस ध्रुव, सदा रहने वाला, बताते थे, कुछ इसे ईश्वर सहित कहते थे और कुछ लोग बिना ईश्वर के ही उत्पत्ति का प्रतिपादन करते थे। कुछ लोगों का कहना था कि इसका कोई प्राकृत कारण नहीं है, तथा कुछ लोगों का मत यह था कि वास्तव में इस संपूर्ण सत्ता है ही नहीं। अनंत चाप्रे विप्राह स्वभाव कर्म चाप्रे पौरुष कर्म दैवम च यत् स्वभावायरेवतम। इसी प्रकार दूसरे ब्राह्मणों में से कुछ लोग स्वभाव को, कितने ही कर्म को, बहुतेरे पुरुषार्थ को, दूसरे लोग दैव को और अन्य बहुत से लोग स्वभाव कर्म आदि सभी को कारण बताते थे। नाना हेतुष्तर युक्ता नाना शास्त्र प्रवर्तका स्वभावाद ब्राह्मणा रागंचिगीषन्तः परस्परम। वे नाना प्रकार के शास्त्रों के प्रवर्तक थे तथा अनेक प्रकार की सैकड़ों युक्तियों द्वारा अपने मत का पोषण करते थे। वे सभी ब्राह्मण स्वभाव से ही इस शास्त्रार्थ में एक दूसरे को पराजित करने की इच्छा करते थे। तत्तु मूलमुद्भूतवाद प्रत्यर्थे संयुतम् पात्रदंड विघातम च वल्कलोजनवासाम। एके मनुसमापन्नास्ततः शांताद्विजोत्मा वशिष्ठं ब्रुवन् सवे त्वं नो ब्रूहि सनातनम् नाह जानामि विप्रेन्द्राः प्रत्युवाच स तान् प्रभुः। तदनंतर उन वादी और प्रतिवादियों में मूलभूत प्रश्न को लेकर बड़ा भारी वाद विवाद खड़ा हो गया। उनमें से कितने ही क्रोध में भरकर एक दूसरे के पात्र, दंड, वल्कल, मृगचर्म और वस्त्रों को भी नष्ट करने लगे। तत्पश्चात शांत होने पर वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण महर्षि वशिष्ठ से बोले, प्रभु, आप ही हमें सनातन तत्व का उपदेश करें। यह सुनकर वशिष्ठ ने उत्तर दिया, विप्रवरो, मैं उस सनातन तत्व के विषय में कुछ नहीं जानता। ते सवे सहिता विप्रा नारद ऋषिम अब्रुवन त्वं नो ब्रूहि महाभाग तत्वविच भवांसि। तब वे सब ब्राह्मण एक साथ नारद मुनि से बोले, महाभाग, आप ही हमें सनातन तत्व का उपदेश करें, क्योंकि आप तत्ववेत्ता हैं। नाह द्विजा विजानामि क्व हि गच्छाम संता इति तानः भगवांस्ततः प्राह च सद्विजान को विद्वाने। तब भगवान नारद ने उन ब्राह्मणों से कहा, विप्रगण, मैं उस तत्व को नहीं जानता। हम सब लोग मिलकर कहीं और चलें। इस कौन ऐसा विद्वान है जिसमें मोह न हो तथा जो उस अमृत तत्व के प्रतिपादन में समर्थ हो। तच ते शुश्रुवोर्वाक्यं ब्राह्मणा ह्यशरीरिणः सनधाम द्विजा गत्वा प्रच्छद्वं स च वक्ष्यति। यह बातचीत हो ही रही थी कि उन ब्राह्मणों ने किसी अदृश्य देवता की बात सुनी। ब्राह्मणों, सनय कुमार के आश्रम पर जाकर पूछो, वे तुम्हें तत्वज्ञान का उपदेश करेंगे। तमाह कश्चित् द्विजवर्य सत्तमो
विभांत को मंडित वेदराशि कस्त्वम भवांत विभेद मध्य न दृश्य से वाक्य मुदीर्यंच। उस समय वेदराशि के ज्ञान से सुशोभित विभांडक नामक किन्हीं ब्राह्मण शिरोमणि ने उस अदृश्य देवता से पूछा, हम लोगों में तत्व के विषय में मतभेद उत्पन्न हो गया है। ऐसी स्थिति में आप कौन हैं, जो बात तो कर रहे हैं किंतु दिखते नहीं हैं। अथाहिदम तम भगवान सनंत महामुने विद्धि मां पंडितसी ऋषिन पुराण सतते करूप यमशे वेदविदो वदंती। भीष्म जी कहते हैं, तब भगवान सनय कुमार ने उनसे कहा, महामुने, तुम तो पंडित हो, तुम मुझे सदा एक रूप से ही विचरण करने वाला पुरातन ऋषि सनय कुमार समझो। मैं वही हूँ जिसे वेदवेता पुरुष अक्षय बताते हैं। पुनस्तमाइदम सौ महात्मा स्वरूप संस्थ वदाह पार्थ न सत्स्वरूप मथवा पुनः किम। कुंती नंदन। तब उन महात्मा विभांडक ने पुनः उनसे कहा, आदिमुनि प्रवर, आप अपने स्वरूप का परिचय दीजिए। केवल आप ही हमसे विलक्षण जान पड़ते हैं। आपका स्वरूप हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है, अथवा यदि आपका भी कोई स्वरूप है तो वह कैसा है। उद्धरण। अथाह गंभीरत्रानुपाद वाक्यम महात्मा ह्य शरीर आदि न ते मुने श्रोत्र मुखेपि चासेयम न पादहस्तो प्रपदात्मकेन। तब उस अदृश्य आदि महात्मा ने गंभीर स्वर में यह बात कही, मुने, तुम्हारे न तो कान है, न मुख है, न हाथ है, न पैर है और न पैरों के पंजे ही हैं। सत्यमथो निरीक्ष्य स्वमाह विद्वान मनसा निगम्य ऋषि कथ वाक्यमिदं ब्रवीषि न चास्य मनता न च विद्यते चेत न शुश्रूवुस्तत्तु प्रतिवाक्यम द्विजोत्मा निरीक्ष्माना आकाश प्रहसंत तत्ततः। मुनियों से बातचीत करते हुए विद्वान विभांडक ने अपने विषय में जब यह सब सत्य देखा तो मन ही मन विचार करके कहा, ऋषि, आप ऐसी बात क्यों कहते हैं। यदि इसको जानने वाला या न जानने वाला कोई न रहे तब क्या होगा। परंतु इसका उत्तर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को फिर नहीं सुनाई दिया। वे हंसते हुए आकाश की ओर देखते ही रह गए। आश्चर्यमिति मत्वा ते युर्हेम महागिरिम सनय कुमार संकाश सगना मुनिसत्मा। यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। ऐसा मानकर वे सभी मुनि श्रेष्ठ दल बल सहित सुवर्णमय महागिरी मेरुप सनय कुमार जी के पास गए। तम पर्वत समारोह्य ददृशुर्ध्यानमाश्रिता कुमारा देवमत वेद पारविवर्जितम। उस पर्वत पर आरूढ़ हो ध्यान का आश्रय ले उन ऋषियों ने पूजनीय देव सनय कुमार को देखा, जो निरंतर वेद के पारायण में लगे हुए थे। ततः संवत्सरे पूर्णे प्रकृतिस्थ महामुनिम सनय कुमार राजेंद्र प्रणित्य द्विजाः स्थिता आप्तान भगवानः ज्ञान निर्धूत कल्मष ज्ञात मया मुनिगणा वाक्यम तद शरीरिणः कार्यमद्य यथा काम प्रच्छध्वम मुनिपुंगवा। राजेंद्र, 1 वर्ष पूर्ण होने पर जब महामुनि सनय कुमार प्रकृतिस्थ हुए तब वे ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करके खड़े हो गए। ज्ञान से जिनके सारे पाप धुल गए थे उन भगवान सनय कुमार ने वहां पधारे हुए ऋषियों से कहा, मुनिगण, अदृश्य देवता ने जो बात कही है वो मुझे ज्ञात है, अतः आज आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर देना है। मुनिव्रो, आप इच्छानुसार प्रश्न करें। तम्रुवन प्रांजल्यो महामुनि द्विजोत्तमं ज्ञान निधि सुनिर्मलम कथ वयम ज्ञान निधि वरेण्यम यक्ष्यामहे विश्वरूप कुमार। भीष्म जी कहते हैं, तब उन ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर परम निर्मल ज्ञान निधि द्विज श्रेष्ठ महामुनि सनय कुमार से कहा, कुमार, हम लोग ज्ञान के भंडार और सर्वश्रेष्ठ विश्वरूप परमेश्वर का किस प्रकार यजन करें। प्रसीद नो भगवन ज्ञान लैशन मधु प्रयाताय सुखाय संत यत तत्पंद विश्वरूप महामुने तत् ब्रूहि के कुत्र महानुभाव। महामुने, महानुभाव, आप हम पर प्रसन्न होइए और हमें ज्ञान रूपी मधुर अमृत का लेश मात्र दान दीजिए, क्योंकि संत अपने शरणागतों को सदा सुख देते हैं।
वो जो विश्वरूप पद है वो क्या है, यह हमें बताइए। सत्यार्वयुक्तो भगवान महात्मा यह संगवान सत्यवित तच्छृणुष। उनके इस प्रकार विशेष अनुरोध करने पर परब्रह्म परमात्मा में आसक्त चित्त सत्यवेता महात्मा भगवान सनय कुमार ने जो कुछ कहा उसे सुनो। अनेक सहस्र कलेषु चैव प्रसन्नातो च शुभाग्यया सत। वे अनेक सहस्र ऋषियों के बीच में बैठे थे। उन्होंने उनके शुभ निवेदन से सत्स्वरूप आनंदमय परमेश्वर का इस प्रकार प्रतिपादन प्रारंभ किया। यथा पूर्वम युष्मासु ह्यशरीरी द्विजोत्मा तथैव वाक्यम तत्सत्यम जानन्तश्च कीर्तितम्। सनय कुमार बोले, द्विजोत्तमो, आप लोगों के बीच में पहले अदृश्य देवता ने जो कुछ कहा था उनका वो कथन उसी रूप में सत्य है। आप लोगों ने उसे न जानते हुए ही उसके साथ वार्तालाप किया था। शृणुध्वं परम कारणमस्ति स एव सर्वं विभीति न गच्छति। कुत्राह कस्य नाह केनय वर्तमानो विजानाति। सुनिए, वो विश्वरूप परमात्मा सबका परम कारण है। जो उस सर्वस्वरूप परमेश्वर को जानता है वो न तो भयभीत होता है और न कहीं जाता है। मैं कहाँ हूँ, किसका नहीं हूँ, किस किस साधन से कार्य करता हूँ इत्यादि विचारों में न पड़कर परमात्मा को अनुभव करता है। स युक्तो व्यापी स पृथक स्थित। वो परमात्मा युग युग में व्यापक है। वो जडात्मक प्रपंच से अत्यंत भिन्न रूप में पृथक स्थित है। उस परमात्मा से भिन्न जो कोई भी जड़ वस्तु है उसकी पारमार्थिक सत्ता नहीं है। यथा वायुरेकः सन् बहुधीरित यथावत् द्विजे मृगे व्याघ्रे च मनुजे वेनुसश्रयो भिद्यते। वायुर्थेक आत्मा तथा सो परमात्मा सावन्य एव भाति। जैसे वायु एक होकर भी अनेक रूपों में संचरित होता है, पक्षी, मृग, व्याघ्र और मनुष्य में तथा वेणु में यथार्थ रूप से स्थित होकर एक ही वायु के भिन्न भिन्न स्वरूप हो जाते हैं। जो आत्मा है वही परमात्मा है, परंतु वो जीवात्मा से भिन्न सा जान पड़ता है। एवमात्मा स एव गच्छति सर्वमात्मा पश्यन् शृणोति जिघ्रति भाषते। इस प्रकार वो आत्मा ही परमात्मा है, वही जाता है। वो आत्मा ही सबको देखता है, सबकी बातें सुनता है, सभी गंधों को सूंघता है और सबसे बातचीत करता है। चक्रस्य तम महात्मान्न परितो दशरश्म्य विनिष्क्रम्य यथा सूर्यमनुगच्छति तम प्रभुम। सूर्यदेव के चक्र में सब और 10-10 किरणें हैं जो वहां से निकलकर महात्मा भगवान सूर्य के पीछे पीछे चलती हैं। दिने दिश्य तावुभो न रव चस्ता तथा वित्त शरीरिनम। सूर्यदेव प्रतिदिन अस्त होते और पुनः पूर्व दिशा में उदित होते हैं, परंतु वे उदय और अस्त दोनों ही सूर्य में नहीं हैं। इसी प्रकार शरीर के अंतर्गत अंतर्यामी रूप से जो भगवान नारायण विराजमान है उनको जानो। उनमें शरीर और अशरीर भाव सूर्य में उदय अस्त की ही भांति कल्पित हैं। पतिते वित विप्रेन्द्रा भक्षणे चरणे पर ऊर्ध्वमेकस्तथाधस्तादेकस्तिष्ठति चाप्र। विप्रवरो, आप लोगों को गिरते पड़ते, चलते फिरते और खाते पीते प्रत्येक कार्य के समय ऊपर नीचे आदि प्रत्येक देश और दिशा में एकमात्र भगवान नारायण सर्वत्र विराज रहे हैं, ऐसा अनुभव करना चाहिए। हिरण्य सदन ज्ञेयम समेत्य परम पदम आत्मना ह्यात्मदीप्तमात्मनि ह्यात्म पुरुषम। उनका दिव्य सुवर्णमय धाम ही परम पद जानना चाहिए। उसे पाकर जीवन कृतार्थ हो जाता है। वो स्वयं ही अपना प्रकाशक और स्वयं ही अपने आप में अंतर्यामी आत्मा है। संचितम पूर्वम भ्रमरो वर्ते भ्रमन् योऽभिमानी जानाति न मुह्यति न ह्यते। भौरा पहले रस का संचय कर लेता है तब फूल के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है। उसी प्रकार जो ज्ञानी पुरुष देहाभिमानी जैसा बनकर लोक संग्रह के लिए सब विषयों का अनुभव करता है वह न तो मोह में पड़ता है और न क्षीण ही होता है। न चक्षुषा पश्यति कश्चनैन हृदय मनीषा पश्यति रूपमस्य।
इज्यते यस्तु मंत्रेण यजमानो द्विजोत्म। कोई भी उस परमात्मा को अपने चर्मचक्षुओं से नहीं देख सकता। अंतःकरण में स्थित निर्मल बुद्धि के द्वारा ही उसके रूप को ज्ञानी पुरुष देख पाता है। उस परमात्मा का मंत्र द्वारा यजन किया जाता है तथा श्रेष्ठ द्विज ही उसका यजन करता है। नैव धर्मी न चाधर्मी द्वन्द्वातीतो विमत्स्र। ज्ञान तृप्तः सुख शेते ह्यमृतात्मा न संशय। वो अमृत स्वरूप परमात्मा न धर्मी है न अधर्मी, वो द्वंद्वों से अतीत और ईर्ष्या द्वेष से शून्य है। इसमें संदेह नहीं कि वो ज्ञान से परितृप्त होकर सुखपूर्वक सोता है। एवमेष जगत सृष्टिन कुरुते माया प्रभु न जानाति विमु आत्मा कारण चात्मनो ह्यसो। तथा ये भगवान अपनी माया द्वारा सृष्टि करते हैं। जिसका हृदय मोह से आच्छन्न है वो अपने कारणभूत परमात्मा को नहीं जानता। ज्ञाता दृष्टा तथा मनता बोधा दृष्टांस एव सः। को विद्वान परमात्मानंत लोक भावनम यतु शक्यम मया प्रोक्त गच्छध्वम मुनिपुंगवा। वही ध्यान, दर्शन, मनन और देखी हुई वस्तुओं का बोध प्राप्त करने वाला है। संपूर्ण उत्पत्ति करने वाले उस अनंत परमात्मा को कौन जान सकता है? मुनिव्रो, मुझसे जहाँ तक हो सकता था मैंने इसका स्वरूप बता दिया। अब आप लोग जाइए। भीष्म उवाच एवं प्रणम्य विप्रेन्द्रा ज्ञान सागर संभवम सनयकुमार संदृश्य जगमुस्ते रुचिर पुनः। भीष्म जी कहते हैं, इस प्रकार ज्ञान के समुद्र की उत्पत्ति के कारणभूत मनोहर आकृति वाले सनय कुमार को प्रणाम करके उनका दर्शन करने के पश्चात वे सब ऋषि मुनि वहां से चले गए। तस्मात् त्वमपि कौन्तेय ज्ञान योग परो भव। ज्ञान में महाराज सर्व दुख विनाशनम। अतः महाराज कुंती नंदन, तुम भी ज्ञान योग के साधन में तत्पर हो जाओ। ऐसा ज्ञान ही संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाला है। इदम महादुख समाकराना नृणा परित्राण विनिर्मितम पुरा पुराण पुंसा ऋषिना महात्मना महामुनिना प्रवरेण। जो लोग महान दैत्य आकर बने हुए हैं उन मनुष्यों के परित्राण के लिए पूर्व काल में पुराण पुरुष महात्मा महामुनि शिरोमणि नारायण ऋषि ने इस ज्ञान को प्रकट किया था। यह अविनाशी है। युधिष्ठिर उवाच यदृदं कर्म शुभं वा यदि वा शुभम पुरुष योजयत्यैव फलयोगेन भारत। 9 कर्ताति तस्य पुरुष उताहो नेति संशयः। एतदिच्छामि तत्वेन त्वतः श्रोतु पितामह। 2 युधिष्ठिर ने पूछा, भारत, इस लोक में जो यह शुभ अथवा अशुभ कर्म होता है वो पुरुष को उसके सुख दुख रूप फल भोगने में लगा ही देता है, परंतु पुरुष उस कर्म का करता है या नहीं, इस विषय में मुझे संदेह है। अतः पितामह, मैं आपके द्वारा इसका तत्वयुक्त समाधान सुनना चाहता हूँ। 1-2 भीष्म उवाच अत्राप्युदाहरन्तीमितिहासं पुरातनं प्रहरादस्य च संवादमिन्द्रस्य च युधिष्ठिर। 3 भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में विज्ञ पुरुष इंद्र और प्रहलाद के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। 3 असक्तम धूत पापमान न कुले जात बहुश्रुतम अस्तब्ध मनहनकार सत्वस्थ समये रतम। 4 तुल्य निदास्तुतिन दान्तम शून्यागार निवासिनम चराचराना भूतानैन विदित प्रभवाप्ययम्। 5 अक्रुध्यंत महर्ष्यंत प्रियेषु प्रियेषु च कांचने वाथ लोष्टे वा उभयोः समदर्शनम्। 6 आत्मनि श्रेयसी ज्ञाने धीर निश्चित निश्चयम् पराव्रज्ञम् भूतानैन सर्वज्ञम् समदर्शनम्। 7 भक्तम् भागवत नित्यम् नारायण प्रायणम् ध्यायन्तः परमात्मान्न हिरण्यक्षिपोः सुतम् शक्रः प्रहरादमासीन में कान्ते संयतेन्द्रियम् बुभुत्स्मानस्तत्प्रज्ञाम् विगम्येदम् ब्रवीत। 8 प्रहलाद जी के मन में किसी विषय के प्रति आसक्ति नहीं थी। उनके सारे पाप धुल गए थे। वे कुलीन और बहुश्रुत विद्वान थे। वे गर्व और अहंकार से रहित थे।
वे धर्म की मर्यादा के पालन में तत्पर और शुद्ध सत्वगुण में स्थित रहते थे। निंदा और स्तुति को समान समझते, मन और इंद्रियों को काबू में रखते और एकांत स्थान में निवास करते थे। उन्हें चराचर प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश का ज्ञान था। अप्रिय की प्राप्ति में क्रोधयुक्त तथा प्रिय की प्राप्ति होने पर हर्षयुक्त नहीं होते थे। धेले और सुवर्ण दोनों में उनकी समान दृष्टि थी। वे ज्ञान स्वरूप कल्याणमय परमात्मा के ध्यान में स्थित और धीर थे। उन्हें परमात्मा तत्व का पूर्ण निश्चय हो गया था। उन्हें परावर स्वरूप ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान था। वे सर्वज्ञ, संपूर्ण भूत प्राणियों में समदर्शी एवं जितेंद्रिय थे। वे भगवान नारायण के प्रिय भक्त और सदा उन्हीं के चिंतन में तत्पर रहने वाले थे। हिरण्यकशिपु नंदन प्रहलाद जी को एकांत में बैठकर परमात्मा श्रीहरि का ध्यान करते देख इंद्र उनकी बुद्धि और विचार को जानने की इच्छा से उनके निकट जाकर इस प्रकार बोले। 4-8 यह कश्चित सम्मतो लोकै गुणैः पुरुषो नृषु गुण लक्ष्याम है। 9 दैत्यराज, संसार में जिन गुणों को पाकर कोई भी पुरुष सम्मानित हो सकता है, उन सबको मैं आपके भीतर स्थिर भाव से स्थित देखता हूँ। 9 अथ ते लक्ष्यते बुद्धि समा बालजनैर्य आत्मा न मन्यमानः सन श्रेयः किमिह मनसे। 10 आपकी बुद्धि बालकों के समान राग द्वेष से रहित दिखाई देती है। आप आत्मा का अनुभव करते हैं, इसीलिए आपकी ऐसी स्थिति है। अतः मैं पूछता हूँ कि ये आप किसको आत्मज्ञान का सर्वश्रेष्ठ साधन मानते हैं? 10 बद्धः पाशैश्च्युतः स्थानाद्विष्टावशमागतः श्रिया विहीनः प्रहरात् शोचित्वे न शोचसि। 11 आप रस्सियों से बांधे गए, अपने राज्य से भ्रष्ट हुए और शत्रुओं के वश में पड़ गए थे। आप अपनी राज्य लक्ष्मी से वंचित हो गए। प्रहलाद जी, ऐसी शोचनीय स्थिति में पड़ जाने पर भी आप शोक नहीं कर रहे हैं? प्रज्ञालाभात् तो दैतेय उताहो धृतिमतया प्रहराद सुस्रूपोसी पश्यन् व्यसनमात्मनः। 12 प्रहलाद जी, आप अपने ऊपर संकट आया देखकर भी निश्चिंत कैसे हैं? दैत्यराज, आपकी यह स्थिति आत्मज्ञान के कारण है या धैर्य के कारण? 12 इति संचोदित तेन धीरो निश्चित निश्चय उवाच लक्षण्या वाचा स्वा प्रज्ञानुवर्ण्यन्। 13 इंद्र के इस प्रकार पूछने पर परमात्मा तत्व को निश्चित रूप से जानने वाले धीर बुद्धि प्रहलाद जी ने अपने ज्ञान का वर्णन करते हुए मधुर वाणी में कहा। 13 प्रहलाद उवाच प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च भूतानैन यो न बुद्धयते तस्य स्तंभो भवेद बाल्यान्नास्ति स्तंभोनुपश्यतः। 14 प्रहलाद जी बोले, देवराज, जो प्राणियों की प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानता, उसी को अविवेक के कारण स्तंभ, जड़ता या मोह होता है। जिसे आत्मा का साक्षात्कार हो गया है, उसको कभी मोह नहीं होता। स्वभावात् संप्रवर्तन्ते निवर्तन्ते तथैव च सवे भावास्था भावाः पुरुषार्थो न विद्यते। 15 सब तरह के भाव और अभाव स्वभाव से ही आते जाते रहते हैं, उसके लिए पुरुष का कोई प्रयत्न नहीं होता। 15 पुरुषार्थस्य चाभावे नास्ति कश्चिच्च कारकः स्वयं न कुर्वत्स्य जातु मानो भवेदेह। 16 पुरुष का प्रयत्न न होने से कोई पुरुष कर्ता नहीं हो सकता, परंतु स्वयं कभी न करते हुए भी उसे इस कर्तापन का अभिमान हो जाता है। 16 यस्तु कर्तारमात्मान न मन्यते साध्वसाधु वा तस्य दोषवती प्रज्ञा अतत्वज्ञेति में मति। 17 जो आत्मा को शुभ या अशुभ कर्मों का कर्ता मानता है, उसकी बुद्धि दोष से युक्त और तत्वज्ञान से रहित है, ऐसी मेरी मान्यता है। 17 यदि स्यात् पुरुषः कर्ता शक्रात्मश्रेयसे ध्रुवम् आरम्भास्य सिद्ध्यैर्नतु जातु परा भवेत्। 18 इंद्र, यदि पुरुष ही कर्ता होता तो वो अपने कल्याण के लिए जो कुछ भी करता, उसके भी सारे कार्य अवश्य सिद्ध होते, उसे अपने प्रयत्न में कभी पराभव नहीं प्राप्त होता। 18
अनिष्टस्य हि निर्वृतिरनिर्वृत्तिः प्रियस्य च लक्ष्यते यत्मानना पुरुषार्थस्ततः कुतः। 19। परंतु देखा यह जाता है कि इष्ट सिद्धि के लिए प्रयत्न करने वालों को अनिष्ट की भी प्राप्ति होती है और इष्ट की सिद्धि से वे वंचित रह जाते हैं। अतः पुरुषार्थ की प्रधानता कहाँ रही। 19। अनिष्टस्याभिनिर्वृत्तिमिष्ट संवृत्तिमेव च अप्रयत्नेन पश्यामः केषाञ्चित् तत्स्वभावतः। 20। कितने ही प्राणियों को बिना किसी प्रयत्न के ही हम लोग अनिष्ट की प्राप्ति और इष्ट का निवारण होते देखते हैं। यह बात स्वभाव से ही होती है। 20। प्रतिरूपतराः कैचित् दृश्यन्ते बुद्धिमत्तराः विरूपेभ्योपबुद्धिभ्यो लिप्समाना धनागमम्। 21। कितने ही सुंदर और अत्यंत बुद्धिमान पुरुष भी कुरूप और अल्पबुद्धि मनुष्यों से धन पाने की आशा करते देखे जाते हैं। 21। स्वभाव प्रेरिताः सवे निविशन्ते गुणा यदा शुभाशुभाद्दा तत्र कस्य किमान कारणम्। 22। जब शुभ और अशुभ सभी प्रकार के गुण स्वभाव की ही प्रेरणा से प्राप्त होते हैं, तब किसी को भी उन पर अभिमान करने का क्या कारण है। 22। स्वभावादेव तत्सर्वमिति में निश्चिता मति आत्म प्रतिष्ठा प्रज्ञा व मम नास्ति ततोन्यथा। 23। मेरी तो यह निश्चित धारणा है कि स्वभाव से ही सब कुछ प्राप्त होता है। मेरी आत्मनिष्ठ बुद्धि भी इसके विपरीत विचार नहीं रखती। 23। कर्म जंग त्विह मनन्ते फलयोग शुभाशुभम कर्मणा विषयम कृत्स्नम वक्ष्यामि तच्छृणु। 24। यहाँ पर जो शुभ और अशुभ फल की प्राप्ति होती है, उसमें लोग कर्म को ही कारण मानते हैं। अतः मैं तुमसे कर्म के विषय का ही पूर्णतया वर्णन करता हूँ। सुनो। यथा वेदयते कश्चिदोदन वायसो ह्यदन एवं सर्वाणि कर्माणि स्वभावस्यैव लक्षणम्। 25। जैसे कोई कौवा कहीं गिरे हुए भात को खाते समय कांव कांव करके अन्य काकों को यह जता देता है कि यहाँ अन्न है, उसी प्रकार समस्त कर्म अपने स्वभाव को ही सूचित करने वाले हैं। 25। विकरणेव यो वेद न वेद प्रकृतिं पराम तस्य स्तंभो भवेद बाल्यान्नास्ति स्तंभोनुपश्यतः। 26। जो विकारों कार्यों को ही जानता है, उनकी परम प्रकृति स्वभाव को नहीं जानता, उसी को अविवेक के कारण मोह या अभिमान होता है। जो इस बात को ठीक ठीक समझता है, उसे मोह नहीं होता। 26। स्वभाव भाविनो भावान सर्वाने वेह निश्चयात् बुद्धयमानस्य दर्पो वा मानो वा की करिष्यति। 27। सभी भाव स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं। इस बात को जो निश्चित रूप से जान लेता है, उसका दर्प या अभिमान क्या बिगाड़ सकता है। 27। वेद धर्मविधि कृत्स्नम भूतानां चापि नित्यताम् तस्माच्छक न शोचामि सर्वं ह्यवेदमन्त्वत्। 28। इंद्र, मैं धर्म की पूरी पूरी विधि तथा संपूर्ण भूतों की अनित्यता को जानता हूँ, इसलिए यह सब नाशवान है, ऐसा समझकर किसी के लिए शोक नहीं करता। 28। निर्ममो निरहंकारो निराशी मुक्तबंधनः स्वस्थो व्यपेतः पश्यामि भूतानां प्रभवाप्ययो। 29। ममता, अहंकार तथा कामनाओं से शून्य और सब प्रकार के बंधनों से रहित हो आत्मनिष्ठ एवं असंग रहकर मैं प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश को सदा देखता रहता हूँ। कृतप्रज्ञस्य दान्तस्य वितृष्णस्य निराशिष्य नायासो विद्यते शक पश्यतो लोकमव्ययम्। 30। इंद्र, मैं शुद्ध बुद्धि तथा मन और इंद्रियों को अपने अधीन करके स्थित हूँ। मैं तृष्णा और कामना से रहित हूँ और सदा अविनाशी आत्मा पर ही दृष्टि रखता हूँ, इसलिए मुझे कभी कष्ट नहीं होता। 30। प्रकृतो च विकारे च न मे प्रीतिं च द्वेषे द्वेष्टार च न पश्यामि यो मामद्य ममायते। 31। प्रकृति और उसके कार्यों के प्रति मेरे मन में न तो राग है, न द्वेष। मैं किसी को न अपना द्वेषी समझता हूँ और न आत्मीय ही मानता हूँ। 31।
नोर्ध्वं नावान तिर्यक् च न क्वचित् क्षक्रकामये न हि ज्ञेये न विज्ञाने न ज्ञाने कर्म विद्यते। 32। इंद्र, मुझे ऊपर स्वर्ग की, नीचे पाताल की तथा बीच के लोक मर्त्य लोक की भी कभी कामना नहीं होती। ज्ञान विज्ञान और ज्ञेय के निमित्त भी मेरे लिए कोई कर्म आवश्यक नहीं है। 32। शक्र उवाच येन च लभ्यते प्रज्ञा येन शांतिर्वाप्यते प्रब्रूहि तमुपायं में सम्यक प्रहलाद पृच्छतः। 33। इंद्र ने कहा, प्रहलाद जी, जिस उपाय से ऐसी बुद्धि और इस तरह की शांति प्राप्त होती है उसे पूछता हूँ, आप मुझे अच्छी तरह उसे बताइए। 33। प्रहलाद उवाच अर्जुना प्रमादेन प्रसादेनात्मवतया वृत शुश्रूषया शक्र पुरुषो लभते महत्। 34। प्रहलाद ने कहा, इंद्र, सरलता, सावधानी, बुद्धि की निर्मलता, चित्त की स्थिरता तथा बड़े बूढ़ों की सेवा करने से पुरुष को महत् पद की प्राप्ति होती है। 34। स्वभावा लभते प्रज्ञा शांतिमेति स्वभावतः स्वभावादेव तत्सर्वं यत्किंचिदनुपश्यसि। 35। इन गुणों को अपनाने पर स्वभाव से ही ज्ञान प्राप्त होता है, स्वभाव से ही शांति मिलती है तथा जो कुछ भी तुम देख रहे हो सब स्वभाव से ही प्राप्त होता है। 35। इत्युक्तो दैत्यपतिना शक्रो विस्मयमागमत् प्रीतिमांश्च तदा राजंस्तद्वाक्यं प्रत्यपूजत। 36। दैत्यराज प्रहलाद के इस प्रकार कहने पर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर उनके वचनों की प्रशंसा की। 36। स तदाभ्यर्च्य दैत्येन्द्रं त्रैलोक्यप्त्रीश्वरः असुरेन्द्रमुपां त्रय जगाम स्वम निवेशनम। 37। इतना ही नहीं, त्रिलोकीनाथ देवेश्वर इंद्र ने उस समय दैत्यों और असुरों के स्वामी प्रहलाद का पूजन किया और उनकी आज्ञा लेकर वे अपने निवास स्थान स्वर्गलोक को चले गए। 37। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि शक्र प्रहलाद संवादो नाम द्वाविंशत्यधिकविंशतितमोऽध्यायः। 222। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में इंद्र और प्रहलाद का संवाद नामक 222वां अध्याय पूरा हुआ। 222। दाक्षिणात्य अधिक पाठ के 45 श्लोक मिलाकर कुल 82 श्लोक हैं। इंद्र और बलि का संवाद। इंद्र के आक्षेप युक्त वचनों का बलि के द्वारा कठोर प्रत्युत्तर। युधिष्ठिर उवाच यथा बुद्धया महीपालो भ्रष्टश्रिर्विचरेन्महीं कालदंड विनिष्पिष्टतम में ब्रूहि पितामह। 1। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जो राजलक्ष्मी से भ्रष्ट हो गया हो और काल के दंड से पिस गया हो, वो भूपाल किस बुद्धि से इस पृथ्वी पर विचरे, यह मुझे बताइए। भीष्म उवाच अत्राप्युदाहरन्तीमितिहासं पुरातनं वास्वस्य च संवाद बलवैरोचनस्य च। 2। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में जानकार मनुष्य विरोचन कुमार बलि और इंद्र के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। 2। पितामहमुपागम्य प्रणिप्त्य कृतांजलि सर्वान् वासुरान् जित्वा बलि पप्रच्छ वास्व। 3। एक समय इंद्र समस्त असुरों पर विजय पाकर पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर प्रणाम करके उन्होंने पूछा, बलि कहाँ रहता है? 3। यस्य स्म ददतो वित न कदाचन ह्यते तम बलि नाधिगच्छामि ब्रह्मन् न चक्षव में बलिम। 4। जिसके दान देते समय उसके धन का भंडार कभी खाली नहीं होता था, उस राजा बलि को मैं ढूंढने पर भी नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे बलि का पता बताइए। 4। स वायुर्वृंश चैव स रवेः स च चंद्रमा सोऽग्निस्थपति भूतानि जल च स भवत्युत। 5। तम बलि नाधिगच्छामि ब्रह्मन् न चष्मे बलिम। वो राजा बलि ही वायु बनकर चलता, वरुण बनकर वर्षा करता, सूर्य और चंद्रमा बनकर प्रकाश करता, अग्नि बनकर समस्त प्राणियों को ताप देता तथा जल बनकर सबकी प्यास बुझाता था।
उसी राजा बलि को मैं कहीं नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे बलि का पता बताइए। 5 स एव ह्यस्तमयते स स्म विद्योत्ते दिश। 6 स वर्षति स्म वर्षाणि यथा कालमतन्द्रितः तम बलि नाधिगच्छामि ब्रह्मन् न चक्षव में बलिम। 7 वही यथा समय आलस्य छोड़कर संपूर्ण दिशाओं में प्रकाशित होता, वही अस्त होता और वही वर्षा करता था। उस बलि को मैं ढूंढने पर भी नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे राजा बलि का पता बताइए। 6-7 ब्रह्मोवाच नैतत् ते साधु मघवन यदेन्मनुपृच्छसि पृष्ठस्तु नानृत वक्ष्यामि ते बलिम। 8 ब्रह्मा जी ने कहा, यह तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है कि तुम मुझसे बलि का पता पूछ रहे हो। पूछने पर झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसलिए मैं तुमसे बलि का पता बता रहा हूँ। 8 उष्ट्रेषु यदि वा गोषु खरेष्वेषु वा पुनः वरिष्ठो भविता जंतुः शून्यागरे शचीप्ते। 9 शचीप्ते किसी शून्य घर में ऊंट, गौ, गर्दभ अथवा अश्व जाति के पशुओं में जो श्रेष्ठ जीव उपलब्ध हो, उसे बलि समझो। 9 शक्र उवाच यदि स्म बलिना ब्रह्मन् शून्यागरे समेवान हन्यामैन न वा हन्या तद ब्रह्मनुषाधि माम। 10 इंद्र ने पूछा, यदि किसी एकांत गृह में राजा बलि से मेरी भेंट हो जाए तो मैं उन्हें मार डालूं या न मारूं, यह मुझे बतावे। 10 ब्रह्मोवाच मा स्म शक्र बलि हिंसीन बलिवध महति न्यायस्तु शक्र पृष्ठव्यस्तव्या वास्व कामया। 11 ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र तुम बलि का वध न करना, बलि वध के योग्य नहीं है। वास्व तुम उनसे इच्छानुसार न्यायोचित व्यवहार के विषय में प्रश्न कर सकते हो। 11 भीष्म उवाच एवमुक्तो भगवता महेन्द्रः पृथिवी तदा चचारैरावोत्सन्धं धीरुह्य श्रिया वृतः। 12 भीष्म जी कहते हैं, भगवान ब्रह्मा जी के इस प्रकार आदेश देने पर देवराज इंद्र ऐरावत की पीठ पर सवार हो राजलक्ष्मी से सुशोभित होते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। 12 ततो ददर्श स बलि खर्वेशेन संवृतम भगवता शून्यागार कृतालयम। 13 तदनंतर उन्होंने भगवान ब्रह्मा के बताए अनुसार एक शून्य घर में निवास करने वाले राजा बलि को देखा, जिन्होंने गर्भ के वेश में अपने आप को छिपा रखा था। 13 शक्र उवाच खर्यो निमनुप्राप्त स्तुषभक्षोसी दानव एवं ते यो निर्धमा शोचस्याहो न शोचसी। 14 इंद्र बोले, दानव तुम गदहे की योनि में पड़कर भूसी खा रहे हो, यह नीच योनि तुम्हें प्राप्त हुई है, इसके लिए तुम्हें शोक होता है या नहीं। 14 अदृष्टम बत पश्यामि द्विषता वशमागतम श्रिया विहीन मित्रश्च भ्रष्टवीर्य पराक्रमम। 15 आज तुम्हारी ऐसी अवस्था देख रहा हूँ, जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। तुम शत्रुओं के वश में पड़ गए हो, राजलक्ष्मी तथा मित्रों से हीन हो गए हो, तथा तुम्हारा बल पराक्रम नष्ट हो गया है। 15 यान सहस्रस्त्वम ज्ञातिभिः परिवारितः। 16 पहले तुम अपने सहस्रों वाहनों और सजातीय बंधुओं से घिरकर सब लोगों को ताप देते और हम देवताओं को कुछ न समझते हुए यात्रा करते थे। 16 त्वन्मुखाश्च दैतेया व्यतिष्ठन्स्तव शासने अकृष्टपच्या च मही तवैश्वर्ये बभूवः। 17 इदं च ते दिव्यसन शोचस्याहो न शोचसी। सब दैत्य तुम्हारा मोह जोहते हुए तुम्हारे ही शासन में रहते थे। तुम्हारे राज्य में पृथ्वी बिना जोते बोए ही अनाज पैदा करती थी, परंतु आज तुम्हारे ऊपर यह संकट आ पहुंचा है, इसके लिए तुम शोक करते हो या नहीं। 17 समुद्रस्य पूर्वकूले विलिलिहन्। 18 ज्ञातिं विभजतो वितते मनः कथम। जिस समय तुम समुद्र के पूर्व तप विविध भोगों का आस्वादन करते हुए निवास करते थे और अपने भाई बंधुओं को धन बांटते थे, उस समय तुम्हारे मन की अवस्था कैसी रही होगी। 18 यत् ते सहस्रस्मिता नृतुर्देव्योषितः। 19
बहूनि वर्षपूगानि विहारे दीप्यतः श्रिया सर्वाः पुष्कर मालिन्यः सर्वाः काञ्चनस्प्रभा 20 कथम द्यो तदा चैव मनस्ते दानवेश्वर। तुमने बहुत वर्षों तक राजलक्ष्मी से सुशोभित हो विहार में समय बिताया है। उस समय सुवर्ण की सी कांति वाली सहस्रों देवांगनाएं जो सब की सब अलंकृत होती थी, तुम्हारे सामने नृत्य किया करती थी। दानवराज, उन दिनों तुम्हारे मन की क्या अवस्था थी और अब कैसी है? 19-20 छत्रम तवासीत सुमहत सौवर्ण रत्नभूषितम 21 ननृतुस्तत्र गंधर्वाः शत सहस्राणि सप्तधा। एक समय था जबकि तुम्हारे ऊपर सोने का बना हुआ रत्नभूषित विशाल छत्र तना रहता था और 6000 गंधर्व सप्त स्वरों में गीत गाते हुए तुम्हारे सम्मुख अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करते थे। 21 यच्तः सर्वकांचन 22 यत्रादः सहस्राणि अयुताना गवा 10 अनंत सहस्रेन दैत्य का मति 23 यज्ञ करते समय तुम्हारे यज्ञ मंडप का अत्यंत विशाल मध्यवर्ती स्तंभ पूरा का पूरा सोने का बना होता था। जिस समय तुम निरंतर 10-10 करोड़ गौओं का सहस्रों बार दान किया करते थे। दैत्यराज, उस समय तुम्हारे मन में कैसे विचार उठते रहे होंगे? 22-23 यदा च पृथिवी सर्वा यजमानुपर्यगा शम्याक्षेपेन विधना की तो ते हृदि 24 जब तुमने शम्याक्षेप की विध से यज्ञ करते हुए सारी पृथ्वी की परिक्रमा की थी, उस समय तुम्हारे हृदय में कितना उत्साह रहा होगा? 24 न ते पश्यामि भरिंगारम न अक्षत्रम व्यजने न च ब्रह्मदत्ता च ते माला न पश्याम्यसुराधिप 25 असुरराज, अब तो मैं तुम्हारे पास न तो सोने की झारी, न छत्र और न चवर ही देखता हूँ तथा ब्रह्मा जी की दी हुई वह दिव्य माला भी तुम्हारे गले में नहीं दिखाई देती है। भीष्म उवाच ततः प्रहस्य स बलिवास्वन समीरितम निशम्य भाव गंभीर सुरराजमथ ब्रवीत। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इंद्र की कही हुई वह भाव गंभीर वाणी सुनकर राजा बलि हंस पड़े और देवराज से इस प्रकार बोले। बलिरुवाच अहो हि तव बालिशमेह देवगणाधिप अयुक्तम देवराजस्य तव कष्टमिदं वचः। बलि ने कहा, देवेश्वर, यहाँ तुमने जो मूर्खता दिखाई है वो मेरे लिए आश्चर्यजनक है। तुम देवताओं के राजा हो, इस तरह दूसरों को कष्ट देने वाली बात कहना तुम्हारे लिए योग्य नहीं है। न त्वं पश्यसि भरिंगारम न अक्षत्रम व्यजने न च ब्रह्मदत्ता च मे माला न त्वं द्रक्ष्यसि वास 26 इंद्र, इस समय तुम मेरी सोने की झारी को, मेरे छत्र और चवर को तथा ब्रह्मा जी की दी हुई मेरी उस दिव्य माला को भी नहीं देख सकोगे। 26 गुहाया निहितानि त्वं मम रत्नानि पृच्छसि यदा मे भविता कालसदा त्वं तानि द्रक्ष्यसि। 27 तुम मेरे जिन रत्नों के विषय में पूछ रहे हो वे सब गुफा में छिपा दिए गए हैं। जब मेरे लिए अच्छा समय आएगा तब तुम फिर उन्हें देखोगे। 27 न त्वेऽनुरूप ते यशसो वा कुलस्य च समृद्धार्थो समृद्धार्थयन्मा कथितुमिच्छसि। 28 इस समय तुम समृद्धिशाली हो और मेरी समृद्धि छिन गई है। ऐसी अवस्था में जो तुम मेरे सामने अपनी प्रशंसा के गीत गाना चाहते हो, यह तुम्हारे कुल और यश के अनुरूप नहीं है। 28 न हि दोषेषु शोचनते न प्रहृष्यन्ति चर्धिषु कृतप्रज्ञा ज्ञान तृप्ताः क्षाताः संतो मनीषिणः। 29 जिसकी बुद्धि शुद्ध है तथा जो ज्ञान से तृप्त है, वे क्षमाशील मनीषी सत्पुरुष दुख पड़ने पर शोक नहीं करते और समृद्धि प्राप्त होने पर हर्ष से फूल नहीं उठते हैं। 29 त्वं तु प्राकृतया बुद्धया पूर्ण विकथसे यदा मे भावी स्यास्दा नैवं वदिष्यसि। 30 पूर्ण, तुम अपनी अशुद्ध बुद्धि के कारण मेरे सामने आत्म प्रशंसा कर रहे हो। जब मेरी जैसी स्थिति तुम्हारी भी हो जाएगी तब ऐसी बात नहीं बोल सकोगे।
इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि बलिवासव संवादो नाम त्रयोविंशत्यधिकविंशतितमोऽध्यायः। 223। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में बलि और इंद्र का संवाद नामक 223वां अध्याय पूरा हुआ। 223। दाक्षिणात्य अधिक पाठ के 2 श्लोक मिलाकर कुल 32 श्लोक हैं। तारांकन शम्याक्षेप कहते हैं शम्यापात को। शम्या एक ऐसे काठ के डंडे को कहते हैं जिसका निचला भाग मोटा होता है। उसे जब कोई बलवान पुरुष उठाकर जोर से फेंके तब जितनी दूरी पर जाकर वो गिरे उतने भूभाग को एक शम्यापात कहते हैं।